नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और एआईएमएल की नायाब दुनिया ऑन पैसिव के मंच मन की बात अतुल्य भारत के साथ में मैं अजय शर्मा आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप सभी लोग यहाँ पे जुड़ते हैं और जब उस पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना तो फिर वो रास्ते में आने वाली जितनी भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो हमें मतलब बहुत छोटी नजर आती हैं। तो इसी तरह का कुछ सफर है ऑन पैसिव की इस जर्नी का और बहुत सारे अप्स एंड डाउन हम यहाँ पे देखते आए हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं, बहुत सारे स्ट्रगल ऑलरेडी चल रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से जो जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बट फिर भी जब हम सब लोग ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो एक चीज़ हमारे अंदर डेफिनेटली होनी चाहिए, वो है पॉजिटिविटी। एंड हम सभी को मिलकर पॉसिबिलिटीज की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव वो करने जा रहा है जो इस धरातल पे ना तो कभी हुआ और ना भविष्य में कोई करने की कोशिश करेगा। हम इस तरह का एक व्यवसाय यहाँ पे खड़ा करने जा रहे हैं जो मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं जो एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल होगी। आम आदमी उस टेक्नोलॉजी को समझ पाएगा, उससे जुड़ पाएगा, उसको यूटिलाइज कर पाएगा और उसी के साथ साथ जब वो ऑन पैसिव की इस जर्नी में इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना शुरू करेगा तो यहाँ पे उसकी उसकी सफलता और जो उसका एक उज्जवल भविष्य है उसकी जो नींव यहाँ से रख दी जाएगी। तो अपने आप में बहुत नायाब तरह का ये बिजनेस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एक अद्भुत संयोग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप सभी बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चल रही हैं, बहुत सारे अपडेट्स भी आपको बहुत सारे माध्यम से मिल रहे हैं। बट एज फार एज ऑन पैसिव इज कंसर्न्ड, ऑन पैसिव कमिटेड है, मिस्टर आयुष मुफारा कमिटेड है। ही इज वर्किंग विद डू इट और डाई एटीट्यूड और डाई वाला तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम तो डू इट वाले हैं। हम विल डू इट, हम सब लोग मिलकर इसको कर लेंगे। बट उसके साथ साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो अपने विजन को ऑन पैसिव के विजन के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग यहाँ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, मतलब रास्ता भटक रहे हैं। किस तरह से रास्ता भटक रहे हैं कि 2020 में बोला था नहीं हुआ, 21 में बोला नहीं हुआ, 22 में बोला नहीं हुआ, 23 में बोला नहीं हुआ, 24 अभी आ चुका है और अभी भी हमें मालूम नहीं है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे मन के अंदर संशय है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है कि हम सही शिक्षा नहीं ले रहे हैं, हम सही माध्यम से जो जानकारी हमें लेनी चाहिए हम वो नहीं ले रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो कुछ हमने अभी तक अचीव किया है उसको अचीव करने में मतलब इस यहाँ पे आप बहुत सारे बागड़ बिल्ले देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे होंगे, बड़े बड़े बिजनेसेस देख रहे होंगे। उनको उसको अचीव करने में कई कई सालों लगे हैं, 10 10 12 12 साल, 14 14 साल, 15 15 साल उन्होंने उन कामों को करने में लगाए हैं जो हम ऑन पैसिव अभी अपना पब्लिक होने से पहले अचीव हो चुका है। अभी कुछ लोगों के मन में ये संशय है कि भैया ओकनेक्ट हमें दे दिया है, अब ओकनेक्ट का ऑफिशियल वर्जन नहीं हम लेके आ पा रहे हैं, हमारे पे आउट्स वहाँ पे जनरेट हो गए हैं, वो नहीं हम पे कर पा रहे हैं। तो देखिए मिस्टर आयुष चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्था केवल 14 लाख लोगों के लिए नहीं है। और 14 लाख लोगों में से भी देखेंगे तो मुश्किल से 6-7 लोग 6-7 लाख 8 लाख लोग होंगे जो यहाँ पे इन हो चुके हैं और उसमें से भी अभी आप देखिए सिर्फ 69 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग एक्टिवली जो है इस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली समझ रहे हैं, कितने लोग इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हैं और कितना लोग जो है इस अपॉर्चुनिटी को समझने के बाद यहाँ पे अपना अपना पार्टिसिपेशन इंश्योर कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक नायाब टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और इस डेवलपिंग में भी हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत सारा कुछ अभी यहाँ पे करना बाकी है। बट हमारा बेसिक मकसद है ह्यूमैनिटी को सर्व करना। यहाँ पे जितने भी हमारी 7.8 बिलियन की पॉपुलेशन है, 7800 लोगों की जो पॉपुलेशन है, 7800 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, हम उन सभी को जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी को इतना अफोर्डेबल और इतना एक्सेसिबल बना देना चाहते हैं कि सब लोग यहाँ से जुड़ सकें और यहाँ से एक अपनी निश्चित आय के स्रोत के साथ साथ वो ह्यूमैनिटी के लिए जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको इंश्योर कर सकें। तो हम सभी जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं दे आर बेसिकली मदर टेरेसा और मदर टेरेसा का ही हम यहाँ पे रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि मदर टेरेसा को एज ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमैनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए उनको जाना जाता है और उन्होंने मानवता की सेवा में जो है अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो खपा दिया था। गया
मानवता की जो सेवा है उसमें अपना पूरा का पूरा जो जीवन उन्होंने खपा दिया है। तो ये अपने आप में उसी तरह से मिस्टर आयुष्मान फारा भी हैं, हमारे सीईओ जो हैं, वो बैक एंड पे मतलब उन्होंने अपना पूरा का पूरा लाइफ, अपना पूरा का पूरा कंफर्ट, अपना पूरा का पूरा मतलब जो उनके अंदर एनर्जी है, जो उनके अंदर इंटेलेक्चुअल उनका अपना एक गॉड ब्लेस्ड उनके अंदर एक काबिलियत है, उसको उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर झोंक दिया है, तब जाकर कहीं ऑन पैसिव आज इस स्टेज पर आकर खड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपनी व्यवस्थाओं को बड़ा कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को बड़ा करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि ऑन पैसिव धरातल पे आने से पहले एक यूनिकॉर्न कंपनी ऑलरेडी बन चुका है और हम सुपर यूनिकॉर्न बनने की तरफ अग्रसर हैं। तो मिस्टर आयुष जानते हैं कि जो हमारा प्रेडिक्शन है, हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस से जैसे ही हम पब्लिक होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे डेफिनेटली जुड़ने वाले हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर से हो, चाहे वो एफिलिएट्स हों, वो डेफिनेटली यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। और जब वो इस बिजनेस से जुड़ेंगे तो यहाँ आकर उन्हें सहजता महसूस होनी चाहिए, यहाँ आने के बाद उन्हें किसी तरह की दिक्कत परेशानी महसूस नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ हमारे साथ यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट शेयर किया जा रहा है, चाहे वो ओकनेट का वर्जन है, चाहे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को हम बैक एंड पे अपने पे आउट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, विड्रॉल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को विड्रॉल्स आए भी हैं। तो वो एक परीक्षण का दौर था, वो परीक्षण किया जा रहा था उस सिस्टम का, जो सिस्टम हमने तैयार किया है। और उसी के साथ साथ हम सभी लोग जो है एक बीटा टेस्टिंग का पार्ट है यहाँ पर। हमें ये समझना होगा, हमें अपनी इंपॉर्टेंस को समझना होगा कि दुनिया जो चीज़ देखेगी और जो चीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है, जो चीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल है, ये हमारा ट्रायल वर्जन है। और ट्रायल वर्जन को हमारे साथ इसलिए शेयर किया गया है ताकि हम इसको टक बजा के यूज़ कर सकें और यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें कि किसी तरह का कोई समस्या अगर यहाँ पे है, या किसी तरह का कोई ग्लिच या किसी तरह का कोई परेशानी हम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, तो उसको हम पब्लिक जाने से पहले दुरुस्त कर सकें। तो वो सारी तैयारियां बैकएंड पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। ओ कनेक्ट जो है हमारे साथ, वो कभी भी उसका ऑफिशियल वर्जन शेयर किया जा सकता है। इनफैक्ट 360 में मिस्टर आयुष नहीं आ पाए थे क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे थे और साथ ही साथ उनकी कुछ अर्जेंट मीटिंग्स भी थी। तो उन्होंने वहाँ से मार्टी डी गामो को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम जो है इन इन कपल ऑफ डेज, 2-3 दिन के अंदर जो है आप सभी के साथ हम लाइव जुड़ेंगे और फिर जो कुछ अपडेट्स बाहर तैयार होंगी, जो कुछ हमने यहाँ पे अचीव कर लिया होगा और जो कुछ हम करने जा रहे होंगे, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएगी। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, हमें अपनी जो पर्सनल हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, पर्सनल हमारी नीड्स और नीड्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट रख के चलना होगा क्योंकि ऑन पैसिव हमारे भविष्य के निर्माण के लिए बन रहा है, हमारा प्रेजेंट ऑन पैसिव नहीं है। और बहुत जल्द वो हमारा प्रेजेंट भी बन जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन मार्केट में जाने से पहले, दुनिया को ये बताने से पहले कि हम ये सब यहाँ पे कर रहे हैं, हमें अपने आप को बिल्कुल जो ये करप्ट फील्ड वर्ल्ड है ना, मतलब करप्शन वाला वर्ल्ड है ना, हम बेसिकली वी आर करेक्शन टू करप्शन। तो ये बोलना बड़ा आसान होता है कि हम करप्शन को ठीक कर लेंगे। करप्शन यहाँ पे मतलब इस कदर भर चुका है कि उसी की वजह से हम बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे चैलेंजेस बैक एंड पे फेस कर रहे हैं। बट देन मिस्टर आयुष ने डिसाइड किया है कि विल गो बाय द बुक, विल गो बाय द लॉज। हम किसी भी लॉ को इग्नोर करके कहीं पे भी मतलब अपनी सेल्फ अचीवमेंट की तरफ उसको नहीं फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सही दिशा में चलें और लॉ को अपने मतलब मानकर चलें, कानून को मानकर चलें, ताकि आने वाले भविष्य में कभी भी हमें इस तरह की परेशानियां ना हो कि यहाँ से मिलने वाली इनकम, यहाँ से मिलने वाला रुतबा, यहाँ से मिलने वाला मान सम्मान जो है, उसको किसी भी मतलब शक शुबा की दृष्टि से देखा जाए। तो ये करना यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट हम यहाँ पे काफ़ी कुछ ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं और बहुत कुछ अभी होना बाकी है। देखिए, फाइनेंशियल जर्नी तो आपकी मुझे लगता है बहुत जल्द यहाँ से शुरू हो जाएगी। और फाइनेंशियल जर्नी शुरू होने के बाद सिर्फ हमारा मकसद यहाँ पे पैसा कमाना ही नहीं है, हमारा मकसद यहाँ से ह्यूमैनिटी के लिए टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो जो कुछ हम तैयार कर सकते हैं, जो जो कुछ हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को अचीव करना है और फिर उसको पूरे के पूरे समाज के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना है। ठीक है, उसके लिए हम सभी को जो है भुजाओं की तरह काम करना पड़ेगा। अब आप अपने आप को यहाँ पे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से अपने आप को इस रोल में फिट करते हैं, क्या क्या आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी मतलब सोच और समझ है। और उसी समझ को बेहतर बनाने के लिए जो है इनक्रेडिबल इंडिया तत्पर है। पूरे के पूरे भारतवर्ष में हम इस वैश्विक क्रांति को जो है उससे अवगत कराना चाहते हैं और साथ ही साथ सही शिक्षा हम उनको इनक्रेडिबल इंडिया के माध्यम से देना चाहते हैं।
तो हमारी यहाँ से गुजारिश रहेगी इनक्रेडिबल इंडिया के मन से कि आप लोग भी जितना यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और सही दिशा में। देखिए कुछ क्षणों के लिए सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि कल सब कुछ हो जाएगा, 10 दिन में सब कुछ हो जाएगा, रात को मिस्टर ऐश आएंगे, सुबह सारा कुछ हो जाएगा, यहाँ वॉलेट आ जाएगा, वॉलेट में आपके पैसे आ जाएंगे, आपको इतना मिल जाएगा, आपको उतना मिल जाएगा। यहाँ पे मतलब प्रेडिक्शंस, ये जो प्रेडिक्शंस है ना, ये कम्युनिटी को खराब कर रहे हैं और लोगों के अंदर नेगेटिविटी यहाँ पे घर कर रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उनको बताया जा रहा है, जिस तरह से उनको बरगलाया जा रहा है, उस तरह से बैक एंड पे कुछ भी नहीं हो रहा है। और इनफैक्ट मिस्टर ऐश ने कभी ये कहा ही नहीं। तो मिस्टर ऐश जो कहते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट अजय शर्मा इज सेइंग, व्हाट अदर्स आर सेइंग, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट लोग यहाँ पे भाषा नहीं समझ पाते हैं। अब भाषा नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अपने मनचाहे तरीके से उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। तो हम सबका जो बेसिकली यहाँ पे ड्यूटी बनती है, वो ड्यूटी ये बनती है कि हम इन चीज़ों को समझें और इन चीज़ों को समझने के बाद जब हम अपनी एक समझ बना लेते हैं तो आसपास अगर कोई इस तरह का करने की कोशिश कर रहा है तो उसको भी समझाने की कोशिश करें कि देखिए भाई, अगर आप ये कर पाते और अगर आपको इतना सब कुछ मालूम होता तो शायद आप अपना बिजनेस खड़ा कर चुके होते और आप ह्यूमैनिटी की हेल्प ऑलरेडी कर रहे होते। लेकिन यहाँ ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि वो लोग खड़े हैं। वो लोग यूट्यूब के चंद व्यूज और मतलब अपना नेम फेम के लिए आप सब लोगों को ऐसी चीजें परोस रहे हैं जिसका कोई मतलब और मकसद नहीं है। तो बिना मकसद या फिर गलत मकसद से किए गए जो काम होते हैं ना, वो आपको डेफिनेटली जो है गड्ढे की तरफ ही लेके जाएंगे, पतन की तरफ ही लेके जाएंगे। तो आप सभी का और हमारा ये मतलब मॉरल ड्यूटी बनता है कि हम चीज़ों को समझें, टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है और टेक्नोलॉजी का रोल मतलब हम सबकी लाइफ में किस तरह से वो आने वाला है। आने वाला वक्त आपको और हमें मालूम होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो है आने वाला युग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रहने वाला है। और उसके चलते बहुत सारे जो व्यवसाय हैं उनके स्वरूप बदलने वाले हैं। देखिए ड्राइवर्स की जगह जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी लेने वाली है, ड्राइवर्स का धंधा खत्म होने वाला है। आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। हमारा ओ स्टाफ आने के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फील्ड में काफ़ी सारे बदलाव आने वाले हैं। और उसी तरह टेक्नोलॉजी जो है जो चीज़ें हम करने में, जिनमें हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, समय बर्बाद होता है, उसको बहुत ईजी बना देने वाली है। बाकी कुछ ऐसा नहीं करने वाले है कि जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे उनको यहाँ पे मतलब वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बट एक अपॉर्चुनिटी टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करती है कि अगर आप इसको समय रहते समझ लेते हैं और समय रहते अपने अंदर वो बदलाव आप कर लेते हैं तो आप समय के साथ चल रहे हैं। देखिए बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं और कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं। अब ये डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री में क्या डिफरेंस है, ये अगर आप समझ पाते हो तो आप टेक्नोलॉजी को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। डेवलप्ड नेशंस वो नेशंस हैं जिन्होंने अपने आप को हर तरीके से डेवलप कर दिया है, चाहे टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात हो, या फिर उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन की बात हो, एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो। उन्होंने अपने आप को हर एक फील्ड में डेवलप कर लिया है और उनके पास जो कुछ भी उन्होंने डेवलप किया है उसके ऊपर उनके जितने भी नागरिक हैं उनका समानता से वहां पे अधिकार है, जो आप डेवलपिंग नेशंस में नहीं देखेंगे। तो हम डेवलपिंग नेशन है बेसिकली, और टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो सकता है हम अभी 10 साल 15 साल पीछे चल रहे हों। जो चीज़ें मतलब ऑब्सोलीट और काम की नहीं रह जाती हैं, वो चीज़ें हमारे तक पहुंचती हैं, तब जाके हम उनसे जुड़ते हैं, तब जाके उनको समझते हैं। तो यहाँ मिस्टर ऐश मुफारा ने इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है पूरे के पूरे 220 देशों को। वहाँ से सभी जगह से फाउंडिंग मेंबर्स हैं और उनके माध्यम से, उनके थ्रू वो पूरी दुनिया को सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है और अगर आप उन डेवलपमेंट के साथ उनको समझ पा रहे हो, उनके साथ जुड़ सकते हो, तो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, बहुत कम प्राइजेस में आप अपनी जर्नी जो है यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और दूसरा, आने वाले वक्त में चाहे आपको पसंद हो, आपको ना पसंद हो, आपको मालूम हो, आपको नहीं मालूम हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को, ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी को पूरा का पूरा इंटरनेट वर्ल्ड यूटिलाइज करने वाला है। और जब हम बात इंटरनेट वर्ल्ड की करते हैं तो उसमें सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसेस, गवर्नमेंट, सब कुछ इन्वॉल्व है। तो ये एक इस तरह का इवोल्यूशन, रेवोल्यूशन हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया है जो मैनकाइंड की लाइफ को आसान बनाने के साथ साथ उनको यहाँ से जीवन जीने की एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी प्रदान करने वाला है। तो फिलहाल आज का सेशन हमारा मन की बात का है। ये कुछ ज़रूरी अपडेट्स थी जो बैकएंड पे हमारे पास अवेलेबल थी और हम आप सभी के साथ शेयर करना चाहते थे। दूसरा, हमारा इम्पोर्टेंट फोकस हमेशा ये रहता है कि हम विज़न और मिशन पे फोकस करें। बाकी सारी चीज़ें, जब आप इंटरनेट के व्यवसाय में आ चुके हो, आप यहाँ से जुड़ चुके हो, तो इट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट
डॉलर्स, पैसा ये यहाँ पे बाई डिफॉल्ट है। बस आपके पास कुछ इस तरह का होना चाहिए जो मतलब यहाँ पे लोगों को एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। तो ऑन पैसिव इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल इंटरनेट बिजनेस नीड्स, मींस द मदर ऑफ ऑल बिजनेसेस। इंटरनेट पे होने वाले हर एक बिजनेस जो है उसका रास्ता ऑन पैसिव से होकर गुजरने वाला है। और जब हम इतना विशाल का काम कर रहे हैं तो भैया उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्डवर्क भी लगने वाला है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी लगने वाले हैं, और साथ ही साथ समय जो कि टेक्नोलॉजी को जब हम डेवलप कर रहे होते हैं हमारे हाथ में नहीं होता है। ये यहाँ पे साबुन तेल नहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है कि भैया हम रॉ मटेरियल लाए, उसको कंपनी में प्रोसेस किया और दूसरी तरफ से निकाल के पैकिंग करके उसको मार्केट में डाल दिया। ये टेक्नोलॉजी है। यहाँ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती है बैक एंड पे, फिर उनके ट्रायल करने पड़ते हैं, रन करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, ऑफलाइन टेस्टिंग उनकी होती है, फिर उनकी ऑनलाइन टेस्टिंग होती है, और वहाँ पे फिर जो बग्स होते हैं, जो फिर दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, उनको रिजॉल्व करना पड़ता है ताकि हम उसको सही दिशा में जो है लेकर चल सकें। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। हमारे बीच हमारे मेंटर सर राजेंद्र भटकर जी जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, अजीजुर भाई ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, और मैं देख पा रहा हूँ बड़े भाई हमारे अनिल मैनन जी, हमारे दद्दू, वो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी भटकर सर से कि अगर वो व्यस्त नहीं है तो प्लीज़ मंच पे आएँ और आज के मन की बात के सेशन को कंटिन्यू करते हुए, सबकी शेयरिंग लेते हुए आगे बढ़ें। तो भटकर सर, इफ़ यू आर अवेलेबल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजेंद्र भटकर सर। यस, भटकर सर तक शायद। यस, थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। आज के मॉर्निंग में यस 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 भटकर सर आप फ्री है ना? हाँ, तो थोड़ा 10 मिनट में वो पंखुड़ी को जरा छोड़ दे रहा हूँ बस कि यहाँ पे, फिर फ्री हो जाता। तो थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आज के 11 बजे के इस इनकेबल इंडिया के सेशन में मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट अनिल मेनन सर, अजय शर्मा सर, दीपेंद्र तुर्निया सर, अजीजुर रहमान सर, अमर सिंह सर, एंड सोनाली घोरडे मैम, सुमंकी यादव मैम, अरुणा काउनपुरे मैम, एंड ऑन पेशेंट फैमिली सभी को ऑन पेशेंट नमस्कार। तो रियल में आज का जो डेली का जो हमारा 11 बजे का जो अतुल्य भारत का जो वेबिनार होता है, मन की बात अतुल्य भारत के साथ, तो रियल में यहाँ पे सभी के लिए ऐसा मौका मिलता है आपकी आइडेंटिटी बनने के लिए कि रियल में यहाँ से आप बोलना सीखोगे। जैसा भी आपको बोलना आता है वैसा बोलिए, क्योंकि जितने भी हमारे 75 जो फाउंडिंग मेंबर है वो सब एजुकेट हो चुके हैं। ओनली बात यह है कि आपको खाली बोलना आना चाहिए। जैसा भी हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर ने जो बोला है, अभी जो प्रेजेंट किया है, तो रियल में हमारे लिए वो कुछ छोड़ते नहीं बोलने के लिए, है ना। तो रियल में मतलब यहाँ से एक से बढ़कर एक स्पीकर है, जैसे हमारे अनिल मेनन सर, है ना। तो इनकेबल इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है ना, ये रियल में नॉलेज का भंडार है। जितने भी हमारे 76 फाउंडिंग मेंबर है, ये रियल में नॉलेज का भंडार है ना। तो आप आइए, मन की बात और दिल से बोलिए, लेकिन सबसे पहले आप अपना कैमरा ओपन कीजिए धीरे धीरे, कोई डरने की बात नहीं है। पहले तो मुझे भी नहीं बोलने आता था, अभी भी बोलने नहीं आता, लेकिन बिंदास बोलता हूँ, कुछ नहीं, कि हमारी फैमिली है ना। जैसा भी बोलना आता है, सीखोगे तो आप सिखाओगे, धीरे धीरे आपको बोलना आते जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हजारों लोगों के सामने आपको स्पीच देना पड़ेगा। ऐसा टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी टाइम आने वाला है। और अभी भी जो मार्टी सर ने जो बोला था ना, 360 में हमारा न्यू रिलीज आने वाला है। न्यू रिलीज आने के बाद फ्रेंड्स ऐसा माहौल ग्रीन होने वाला है। अभी लोग तो ऐसे है कि उनके जैसे कि नवे न्यू जहाज डूब गए है ना। जैसा उन्होंने पूरा प्रॉपर्टी डाल के उन्होंने 97 या $200 डाले हैं ना। ऐसे ऐसे फोन आते हैं। अरे फ्रेंड, वो हमारा प्रॉब्लम है, ऑन पेशी से थोड़ी कंपेयर कर सकते हो, है ना। आपके बच्चों की फीस भरना है तो अमुक करना है, टमुक करना है, ऐसे तो आए गए। लेकिन जब तक आप, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में हमारे पूरी दुनिया की आईटी सेक्टर की ध्यान अट्रैक्शन हमारे पे है ना, क्योंकि हमने वो किया है जो आज तक किसी ने किया नहीं है। जब मार्केट में आपका प्रोडक्ट आएगा तो फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, है ना फ्रेंड्स, उस धरती पे, क्योंकि एसर को 0.0001 भी नहीं चलता है फ्रेंड्स, है ना। वो वैसा नहीं लाएंगे, है ना। आप कितना भी चिल्लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनको पता है कि मैं जो ये प्लानेट पे कर रहा हूँ वो उनको ही पता है ना। वो चिल्लाने से कुछ नहीं है। वो जैसा सचिन तेंदुलकर जो है ना, एक पहले रन पे आउट होता था, अरे यार
रन आउट आउट हुआ, लेकिन वो दिखाता था सेंचुरी मारने के बाद ही, है ना। तो फिर वो ऐसा होता है फ्रेंड्स, जो बैकएंड पे हो रहा है ना फ्रेंड्स, बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। जैसी अपडेट नहीं आ रही ना, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज होती है, बैकएंड पे इतना बड़ा। मुझे बताइए, वहां पे जो 2000 प्लस आईटी एक्सपर्ट विद साइंटिस्ट क्या बटाटा वड़ा बनाने के जा रहे हैं वहां पे? बैकएंड पे काम हो रहा है ना फ्रेंड्स, है ना। इतना बड़े लेवल पे काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है ना। वो कोडिंग ये वो हमें नहीं समझता है, वो अमित सर से टेक्निकल से सुनते जाइए, वो बराबर बताते हैं। वो क्यों एक्साइटेड रहते हैं? क्योंकि उनको मालूम है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपको और हमें क्या मालूम है। हम तो बोलते हैं अरे वहां पे स्क्रू पे पेचकस लगाओ, चालू होगा, स्टार्ट कर दो गाड़ी। ऐसा नहीं फ्रेंड्स, है ना। आप हवा के जरिए सात समंदर पार आवाज पहुंचाना, ये टेक्नोलॉजी है। और रियल में जो अभी आप जितने भी एजुकेशन ले चुके हो, तो रियल में बोलते जाइए। तो मैं इतना ही बोलूंगा, 10 मिनट बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू सो मच। वो तो अजय शर्मा सर। वेरी मच भट्टर सर। और यस डेफिनेटली अजय सर। पहले तो तालियों से आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और एक बड़ी शानदार चीज भटकर सर ने यहाँ से कही, क्योंकि वो जो कहते हैं ना, उनके मतलब बातों में वजन होता है। और इसीलिए उनकी शेयरिंग, उनका यहाँ पे जो कुछ भी वो हमारे साथ इस जर्नी में शेयर करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम बटाटा वड़ा नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सी रेसिपी लेकर एक उसको कॉपी करके यूट्यूब से कुछ बना देना, दैट इज नॉट ऑन पैसिव। ऑन पैसिव जो डेवलप कर रहा है, ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी को इस रूप में हम पेश करने जा रहे हैं जो मतलब बहुत सारे छोड़िए, 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए एक एक आधार बनने जा रहा है, बेस बनने जा रहा है उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम का, उनकी सक्सेस का, उनकी मतलब इंटरनेट की जर्नी का। तो चलिए इस कड़ी में अब आगे बढ़ते हैं। भटकर सर हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, फिर आगे के सेशन को वो कंटिन्यू करेंगे। हमारे बीच हमारे बड़े भाई अनिल मेनन जी मौजूद हैं, और उनका एक्सपीरियंस जो पूरी की पूरी हमारी कोर टीम को मिल रहा है, साथ ही साथ जो हमारी ऑन पैसी की पूरी इंडियन कम्युनिटी में स्पेशली कहूँगा बेनिफिटेड हो रही है, वो अपने आप में बहुत प्रेजवर्दी है। और हम बहुत बहुत मतलब ब्लेस्ड हैं कि उनका एक्सपीरियंस हमें यूटिलाइज हो रहा है। तो मैं स्वागत करूंगा अनिल सर का कि वो भी प्लीज मंच पे आए और करंट सिनारियो में जो कुछ वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जरूर शेयर करें। वेलकम ऑन बोर्ड अनिल सर। Thank you, sir. Thank you, Ajay sir. Thank you, my brother. Very good morning to all. अभी मैं थोड़ा देर से जुड़ा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत क्या है कि अजय सर की जो सेशन में मैंने थोड़ा बहुत सुना, और उसके बाद हमारे पटकर सर की मतलब वो एक जानदार सेशन में वो भी मैंने सुना। तो मैं अपनी भी कुछ शेयरिंग आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दोस्तों अभी भी ये जो गलतफहमी, अभी भी गलतफहमी का शिकार काफी लोग अभी भी हैं। अभी कोई छोटी सी बात देख लीजिए, अभी जो थर्सडे जो 360 हुआ, उसमें हमारे सीईओ सर नहीं आ पाए, ठीक है। उसके लिए द वेरी नेक्स्ट डे उसके बारे में कॉल्स आने लग गए, सर ये ऐसा ही चलता रहेगा क्या है सर, ऐश सर कल नहीं आए, ऐश सर वो मतलब ओईएस में काफी बदलाव आने वाले थे। भाई किसने कहा ये कि ओईएस में बहुत सारा बदलाव आने वाला है? किसने किसने आपसे आके कहा है ये? अब जब मुझसे पूछे जाते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ भैया जी आपको ये गलतफहमी किसने दिया, तो उनसे जाके पूछिए ना, वही तो एक्चुअल जवाब दे सकते हैं उसका। इनक्रेडिबल इंडिया से किसी ने तो कुछ नहीं कहा। अभी उससे थोड़े पहले, उससे पहले एक और गलतफहमी का एक वो बताता हूं मैं, एक रॉन्ग गलतफहमी नहीं, उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं। ओके, अभी आप सब जानते हो कि कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ देर के लिए बंद हो गया था, ठीक है। अब उसके ऊपर अफवाहें फैल चुकी कि ऑन पैसिव को देखते हुए या उसको ऑन पैसिव से जोड़ा जा रहा है, बिना मतलब उसको समझे उसको ऑन पैसिव के साथ जोड़ दिया है। भाई लोगों, वो एक इंटरनल प्रॉब्लम है उनका। इट ऑन पैसिव हैज नथिंग टू डू विद दैट।
लोग उसके ऊपर अफवाहें फैलने लग गए। तो ये एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना कि मेजॉरिटी जो है हमारे इंडिया इंडिपेंडेंट जो तो हो चुका है 1947 15 अगस्त को हमें इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन एक एक इंडिविजुअल से पूछ रहा हूं मैं, क्या वाकई में आप इंडिपेंडेंट हो? एक्चुअल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो मन जो है ना, आपको क्या करना है वो आप अपना मतलब एक डिसीजन नहीं है आपका, ये somebody else is doing it for you। कोई और आपको कुछ बताएगा और उसके ऊपर आप एक्ट करते हो। ऑन पैसिव में कुछ बातें, जैसे मैं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं, जैसे डिसरप्टिव, टेक्नोलॉजी, इन सब को मैं उनसे उनसे बोल रहा हूँ जो वाकई में मतलब कम पढ़े लिखे हैं या जिनके पास नॉलेज कम है, ठीक है। इनका इन कुछ वर्ड्स का ना आप जरा मीनिंग देखिए। एक्चुअल में यहाँ पे आपको क्या करना है ये आपने डिसाइड करना है, ना कि कोई और। अब जैसे 360 में एस्टर नहीं आए, वो क्यों नहीं आए इसके बारे में ना सोचते हुए आपने किसी को कहते हुए सुन लिया कि हाँ ऑन पैसिव में कुछ बदलाव आने वाला है, देखिए 360 के बाद अपना ओईएस देख लीजिए। अब इस डिसीजन को आपने अपने मन में उतार लिया। जब वो दिन आया, देख रहे हैं कि ओईएस में जिस तरह का बदलाव उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं आया। तो यहां पे ना, अब जैसे मेरा एक एग्जांपल ले लो आप, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 360 में एड्स सब नहीं आए, आई वॉज नॉट एट ऑल वरीड अबाउट दैट, क्योंकि मुझे मालूम है वो नहीं आ सकते। अगर वो नहीं आए हैं तो कुछ ना कुछ वजह होगा। इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था एक बात कि लैक्स ऑफ डॉलर्स फिक्स्ड एक्सपेंस के रूप में ऑन पैसिव से भरा जा रहा है, खर्च हुआ जा रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। जो डिस्प्लेस वगैरह आप जानते हो कि गल्फ में जो डिस्प्लेस हुआ, हमारा जो मार्केटिंग कैंपेनिंग हुआ, आपको क्या लगता है कि वहां पे एड सर या हमारे जो मोहम्मद कमाल सर है, इनकी मतलब वहां की जान पहचान के कारण वहां के जो ये मतलब कुछ खलीफा हो या ये शेख सैयद रोड हो या दुबई मॉल हो, वहां क्या जान पहचान के ऊपर उन्होंने बोल दिया कि अब अपना डिस्प्ले लगा दो यहाँ पे, हम हमारी पुरानी दोस्ती है इसलिए आप यहाँ पे लगा दो। वहां एक एक डिस्प्ले के लैक्स दिरहम भरे जा रहे हैं। ये कौन भर रहे हैं? ये जो वेबिनार कर रहे हैं वो तो नहीं भर रहे हैं ना, ये सब ऑन पैसिव ही भर रहा है। एक डाटा सेंटर के बारे में बात हुई, ठीक है, हमारे 3 या 4 डाटा सेंटर नजदीक आने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये जो उल्टा सीधा जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देते हैं, इन्होंने कभी आपसे आके कहा था कि 1.5 साल से हमारा डाटा सेंटर तैयार हो रहा है, उसका काम शुरू हो चुका है? नहीं बताया ना इन्होंने, इनको मालूम ही नहीं है तो कहां से बताएंगे। और उस एक डाटा सेंटर का उन्होंने खुद बोला है, दैट इज हमारे सीईओ साहब ने, क्या है कि बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से हमारा जो डाटा सेंटर बन रहा है। एक नॉर्मल, जैसे अब मैं जो बड़े बड़े डाटा सेंटर्स, मैं नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े डाटा सेंटर्स जो बनते हैं ना, वो कम से कम $250 मिलियन से $500 मिलियन का खर्चा आता है उसको। अब ये बताइए, ये खर्चा कौन दे रहा है? ये भी तो ऑन पैसिव ही भर रहा है ना। तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि ये जो ऑन पैसिव जितना जल्दी हो सके पब्लिक में आना कौन चाहेगा? हमसे भी ज्यादा हमारे सीईओ साहब भी तो चाहेंगे, उनके साथ जो बैठे हुए टीम ही तो चाहेंगे, उनके साथ जो बैठे बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव है वो भी तो वही चाहेंगे। तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि जब
इस तरह का देर हो रहा है, तो ये देर क्यों हो रहा है, इसके बारे में क्यों नहीं सोचते यार। नो डाउट, देखिए आज दुनिया में सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, नो डाउट। तो उसके लिए एक छोटी सी बात मैं कहता हूं कि सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑन पैसिव में ना आए होते, आप ऑन पैसिव में अगर ना आए होते, या ऑन पैसिव जैसा एक इस तरह का एक प्रोजेक्ट आपके सामने नहीं आया होता, या आपको वो ब्लसर ने अपना रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं दिया होता, या किसी ने आपसे इसके बारे में बात ही नहीं किया होता, तो आप क्या करते। तो एक क्वेश्चन आता है, नहीं सर ऑन पैसिव में आने के बाद ही तो उसी के भरोसे तो हम इतने दिन रहे। अरे उसी के भरोसे अगर इतना दिन रहे तो थोड़े दिन और रहो ना। पहले अपने मन के अंदर हमें उतारना है कि बन क्या रहा है। ये कोई अस्पताल का सॉफ्टवेयर या किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर या किसी एक स्टेट का सॉफ्टवेयर नहीं बन रही। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हमारे सामने आ रहा है जो पीढ़ियों चलती रहेंगी। और पहली बार नॉर्मली जो कंपनीज हैं, जैसे अभी जो बड़े बड़े जेन्स हैं, जिनसे हमारे जो तारिक सर ने एक बार कहा था, याद है, मैं उसको डिटेल पे नहीं जा रहा। आज से 2-3 वेबिनार पहले हमारे जो इजिप्ट के हमारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, डॉक्टर तारिक सर ने एक बात कही, ठीक है। तो उसमें कुछ इंटरनेट डिजिटल जेन्स के बारे में बात हुई, ठीक है। जब वो आए थे, वो तो नॉर्मल उस वक्त जो टेक्नोलॉजी था उसके साथ आए थे। जब एआई की बात है ना, वो अब उनके साथ हो रहा है। अब वो उस एआई की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऑन पैसिव बेस ही एआई से इंटीग्रेटेड होके ही आ रहा है। हमारा जो बन रहा है, जो टेक्नोलॉजी हमारा बन रहा है, वो एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी ही बन रहा है। इसमें उनके लिए क्या है कि वो उनको उसमें मिलाना पड़ेगा, लेकिन हमारा तो बेस ही वहीं से, ठीक है। अब इस टेक्नोलॉजी को किससे मिलाया जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मशीन, अब एक फैक्ट्री में एक मशीन सोच लो, वो जर्मनी से आया। भारत का एग्जाम्पल ले लो, एक बहुत बड़े कंपनी है, ठीक है, एक बहुत बड़ा कंपनी में एक मशीन मंगाया गया भाई। वो नया नया मशीन है, वो हो सकता है कि जापान से आया हो या जर्मनी से आया हो, कहीं से भी आया हो, ठीक है। जब उस इंजन में या उस मशीन में पहली बार बनाया उस मशीन, ठीक है, वो मतलब नया नया खरीदा उस मशीन को। जब मशीन में कुछ खराबी होती है तो देखना वहां का जो टेक्नीशियन या इंजीनियर जो आते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास वो अपना एक मोबाइल या लैब वो कुछ खोल के, मतलब खोल के उस पे इंटरनेट थ्रू ये इसका जो स्नैक जो है, इसकी जो मिस्टेक जो है, ये जो प्रॉब्लम जो है, उसमें देख देख के करते हैं। तो यानी कि इट इज ऑलरेडी अवेलेबल, नेट में है वो। इसका जो सॉफ्टवेयर जो है हो सकता है, या उसका जो सर्किट जो है, अगर इलेक्ट्रिकल साइड है, वो सब इंटरनेट में है। ऑन पैसिव क्या करेगा ये। जब ऑन पैसिव एक चीज पहली बार बना रहा है, तो जो गलतियां होंगी, जो भी फॉल्ट होगा, जो भी ग्लिचेस होंगे, वो पहली बार ही आ रहा है। एंड जो ठीक करना, वो भी पहली बार ठीक कर रहे हैं उसको। किससे मिलाएंगे। तो जो कुछ हो रहा है, सब कुछ यही हो रहा है, क्योंकि यही सब कुछ बन रहा है। इसी चीज को एक एक फाउंडिंग मेंबर को समझना है। हमारा जो प्रोडक्ट किसी से मिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये पहली बार बन रहा है। तो उसमें जो गलती, अगर छोटी मोटी अगर गलती होगी, वो भी पहली बार ही हो रहा है, और उसको ठीक भी पहली बार कर रहे हैं। अब बताइए, अगर ये बात अगर आप समझ जाते हो, तो आपको ऑन पैसिव क्या है समझ जाओगे आप, यहाँ की टेक्नोलॉजी क्या है समझ जाओगे आप। बस यही आपने समझना है। देखिए, बेवकूफ बनाने वाले तो बेवकूफ बनाते रहेंगे। जब तक आप बेवकूफ बनते रहोगे, वो बनाते रहेंगे, आप बेवकूफ बनते रहोगे। अब ये आपको तय करना है कि वो जो बेवकूफ बना रहा है उसको दो,
उसको बेवकूफ बनाया जाए या खुद बेवकूफ बने, ये आपको तय करना है। किसके पास जाना है, किससे कौन सी बात हमें लेना है, कौन कौन हमें सही कंटेंट दे रहा है, या कौन हमें करेक्ट जो ऑन पैसिव में हो रहा वो बता रहा है, उसके बारे में ये हमने सोचना है। उसके लिए सबसे अच्छा है सीखो। आप एक बार इसके अंदर लॉग इन करके देखो। आप अब अगर मतलब काफी लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सब लॉग इन करते हैं, लॉग इन के अलावा इसके साइट में जाइए, इसमें कुछ ब्लॉग्स, ठीक है, वो ब्लॉग्स जरा स्टार्टिंग से आप पढ़िए। आपको मैं वाकई में कहता हूं कि कुछ नई नई चीजें आपके सामने आपको दिखाई देगा। उस चीज को आप रोज एक ब्लॉग पढ़िए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा पुराना मत, ये सब मत देखिए आप, ठीक है। एक एक ब्लॉग आप सोच लीजिए कि आज का दिन मुझे एक ब्लॉग पढ़ना है, एक प्रेजेंटेशन जो लिंक है ना वो मैंने देखना है। बस इसी के साथ आप चलते रहोगे, फिर आपको मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 2 हफ्ते में आप मुझे समझाओगे कि ऑन पैसिव क्या है। लेकिन इसके लिए क्या है कि इंटरेस्ट आपने लेना है, एक एटीट्यूड आपके अंदर से होना है, आप में वो स्किल है, नॉलेज गेन करने का स्किल आप सब में है। बस हमें हमारे अंदर से वो एटीट्यूड होना चाहिए कि हम ये सब करें। अब कोई आपके अंदर नॉलेज के लिए, जब तक आप नॉलेज क्या है वो देखोगे नहीं, आपका फिर नॉलेज तो कभी आपको आएगा नहीं। और ऑन पैसिव में ऐसा है कि ऑन पैसिव में आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आप एक लॉगिन करोगे, उस लॉगिन के अंदर आपको एक एक चीजें उसमें मिलेगा। ये आपने तय करना है। मेल, अरे अपने दोस्तों को मेल भेजिए ना, तो लोग कहते हैं सर क्या भेजे, अरे हाउ आर यू भेजो, हाय भेजो, भेजो तो सही। उसके अंदर जब तक आप जाओगे नहीं, पता कैसे चलेगा कि आपको करना क्या है। लोग भी पूछते हैं सर हम क्या भेजें, अरे कुछ नहीं, उसे बोलो हाउ आर यू फाइन, आई एम फाइन एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन एंड डूइंग वेल। बस इतना ही करके एक मेल तो भेजो। रोज अपना एक टारगेट बना लो कि आज मैं 10 मेल भेजूंगा। उसके बाद ओनेट है आपके पास, ओनेट में अपने विचार डालिए। यहाँ पे काफी लोग हैं जो अच्छे अच्छे शेयर वगैरह क्या कहते हैं, अच्छे मतलब जोक्स बोलते हैं, अच्छे अच्छे विचार हैं काफी लोगों के। आपने उस विचार को अगर दुनिया के सामने आपको लाना है तो ओनेट में पोस्ट कीजिए ना, लेकिन पॉजिटिव वाला पोस्ट ही डालिए, कोई गलत पोस्ट मत डालिए। अच्छे अच्छे पोस्ट हैं उसको आप डालिए। अब ये तय कर लीजिए, ठीक है, हफ्ते में मैं 2 पोस्ट डालूंगा, मैं दिन की नहीं बोल रहा हूँ, हफ्ते में आप 2 पोस्ट डालिए। उसके बाद ओट्रिम है, देखिए हेल्थ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में है, मतलब जंगली जानवरों के बारे में न जाने कितने वीडियोस हैं। अरे उसका लिंक निकालो, उसको ट्रिम करके अपने दोस्तों में, अपने मतलब जहां जहां आपको शेयर कर सकते हो आप शेयर करो। तो क्या है कि लोग देखेंगे, वो आपको पता चल जाएगा कि आपका कांटेक्ट कितना है। आपने अगर एक ट्रिम किया है तो किस कहां कहां पे वो ट्रिम्ड शॉर्ट लिंक जो है, जो ट्रिम्ड लिंक जो है, कहां कहां किसने देखा है। ये वाकई में ना एक फन गेम है। ये एक तरह से बहुत मजा आता है जब आप इसके अंदर उतरोगे ना, बहुत मजा आएगा। आपने एक ट्रिम किया, ठीक है, एक हेल्थ का एक एग्जांपल लिया, हेल्थ का एक वीडियो देखा, आपको लगा कि हाँ ये मुझे दर्जनों करने लगता, मतलब हजारों लोगों को ये पहुंचाना है, इससे हो सकता है कि कई लोगों की जिंदगी बच जाए या कोई लोग अपने आप को थोड़ा सुधार लें। तो आप क्या करो, वहां से वो लिंक कॉपी करो, ओ ट्रिम में आओ, ट्रिम को शॉर्टन करो,
और उसको शेयर करो, उस शॉर्ट एंड ट्रिम को शेयर करो। उसमें क्या है कि 1 हफ्ते 2 दिन के बाद आप ट्रिम के डैशबोर्ड में आके पता चल जाएगा आपको कि आपका जो शॉर्ट लिंक है कहां कहां क्लिक हुआ है। उसमें एक वर्ल्ड का मैप है, विश्व का एक मैप भी है, उस मैप पे भी आपको पता चल, उसमें दिखाई देगा कि आपका जो लिंक है कहां कहां गया है। वो अपने एक मजेदार, अगर आप उसको एक मतलब इंटरेस्ट के साथ लोगे तो बहुत मजा आएगा। आपको यह पता चलेगा कि कौन से मीडिया से वो ज्यादा गया, देखा गया, किस तरह के डिवाइस से वो देखा गया है। वो लैपटॉप है या मोबाइल से देखा गया है या डेस्कटॉप से देखा गया है, ये भी आपको पता चल जाएगा। कहां कहां गया है ये, वो आपको पता चल जाएगा। ये फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, जो भी है वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर रही बात ओ कनेक्ट की। ओ कनेक्ट तो आप मीटिंग्स अटेंड करते हो। अगर आपको कुछ मीटिंग अटेंड, कोई मीटिंग क्रिएट करना है, वो भी आप इसमें कर सकते हो। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इसमें काफी लोगों को लेके आ सकते हो, या 2 या 3 लोग हैं, सिर्फ सोच लो कि आपके कॉन्टैक्ट में 2 या 3 लोग ही हैं, उनको भी आप इसमें यूज कर सकते हो। इसको इतना यूज करो, इसको इतना यूज करो, क्योंकि यही एक जरिया है हमारा जो एटीट्यूड एक्सप्रेस, हमें जो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का, यही एक जरिया है हमारे पास। हमारे एड्स को जो सपोर्ट की बात करते हैं ना, हम किस तरह हमारे सीईओ को सपोर्ट करें, आप इस तरह सपोर्ट कीजिए। उन्होंने जो प्रोडक्ट हमें दिया उसको यूज कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। लेकिन क्या है, यूज करो, गलत लोगों के बहकावे में मत आइए, खुद सोचिए और खुद निर्णय लीजिए। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता। Anyhow, thank you for giving me this chance. Thank you, sir. Over to you, Ajay sir. Thank you very much, Anil Menon sir, and it was indeed incredible. Matlab, you are really an asset for all of us, and this clapping was specially for you. ठीक है. Thank you very much for your experienced शेयरिंग टुडे। और मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के साथ कहना चाह रहा था कि जो अफवाहें आप तक पहुँच रही हैं ना कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये होने वाला है, आज रात को ये होगा, कल सुबह वो होगा, तो अफवाहें जो होती है ना वो नफरत करने वालों द्वारा फैलाई जाती है, और फैलाई नहीं, इनफैक्ट बनाई जाती है। मूर्खों द्वारा उसको फैलाया जाता है और बेवकूफ़ों द्वारा उसको स्वीकार किया जाता है। तो ये जो भी अफवाहें आपको बैकएंड पे मिल रही हैं सुनने के लिए, तो ये उन 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 चीज़ों का नतीजा है, जो जिन चीज़ों पे आपका मतलब आपका ध्यान ही फोकस नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है, आपको कोई भी कुछ भी आके बोल के जा रहा है, मंदिर का घंटा समझ के बजा के चला जा रहा है, और आप लोग उन चीज़ों पे बिलीव करते जा रहे हैं। तो कीप योर आइज ऑन योर बैक ऑफिस, अपने बैक ऑफिस पे अपनी नज़र रखिए, और वहाँ से आप देख पाएंगे कि वहाँ पर जो कुछ भी अपडेट्स हमारे साथ शेयर होती हैं वो बैक ऑफिस में अवेलेबल है। तो ये फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव का होना अपने आप में एक सौभाग्यशाली बात है भैया। अगर आपको मिला है, किसी भी वजह से मिला है, कैसे भी मिला है, आप तक ये टेक्नोलॉजी पहुंची है, दुनिया को मालूम ही नहीं है अभी इसके बारे में। आप सोचिए 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से सिर्फ 14 लाख फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है, और उसमें से 14 लाख में से भी बहुत कम लोग हैं जो अभी समझ पा रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी उनको मिल चुकी है, ये टेक्नोलॉजी किस तरह से उनका जीवन को आसान बनाने वाली है, और फिर उनकी टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई को किस तरह से एलिमिनेट करने वाली है। तो आप ऑन पैसिव आर्मी बन के चलिए, सिपाही बनकर चलिए, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन और आपको जो कुछ यहाँ से मिल रहा है वो अपने आप में इनक्रेडिबल है। तो थैंक यू वेरी मच अनिल सर, वंस मोर वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। एंड मूविंग अहेड, हमारे बीच भटकर सर अगर आ चुके हैं। भटकर सर आई थिंक मुझे दिख नहीं रहे डिस्प्ले पे, तो अजीजुर भाई इफ यू आर देयर, इफ यू कैन प्लीज कंटिन्यू। अजीजुर रहमान जी, ओके, थैंक यू अजय सर। आप प्लीज शेयरिंग भी लीजिएगा, और मैं यहीं पे हूँ, मैं ज्वाइन करता रहूंगा बीच बीच में। ओके। थैंक यू गुड वेरी मच। आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ऑन पैसिव नमस्कार सभी को, जितने भी आज जुड़े हैं आज हमारे साथ। तो चलिए, आज का जो शेयरिंग था हमारे अनिल मेनन सर की, तो ये तो
थोड़ा बहुत अभी समझे हैं, फिर यूट्यूब पे फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो बात बताई गई है अभी, इसको एक-एक पार्ट अलग-अलग एक पार्ट है। इतनी सारी चीज़ बता कर गए हैं अनिल सर क्योंकि एक बार में ये समझना ये मुश्किल है। एक बार में अगर समझ लेंगे तो ये मुश्किल है। फिर से हम लोगों को यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा, मुझे जैसा लगा है। क्योंकि एक वन पीसिप को भी कवर किया, वन पीसिप का जो अभी जो अफ़वाहें फैला रहा है उस उन लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत कवर किया और जो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ कैसे करें, आप लोग बता रहे हैं कि प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करें, ये भी बताया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा ये जो हमारे ओनेट है, तो देखिए ओनेट आप बता रहे हैं कि पहले जो एक बार यूज़ किए थे, बहुत सारे लोग क्या है कि पहले यूज़ कर रहे थे, बोल रहे हैं कि नहीं इसमें डेटा बहुत जाता है। लेकिन आप अभी क्या यूज़ करके देखे हैं? अभी एक बार यूज़ करके देखिए। फेसबुक से भी स्पीड नहीं चले तो फिर मुझे फिर बताएँगे, कल आके इस वेबिनार में। चल रहा है बहुत यहाँ पे जितना फीचर्स है ना, आप देखिए ओनेट में, आप बोल रहे हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं क्या पोस्ट करूँ, क्या डालूँ? फेसबुक पे तो बहुत सारे पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको पोस्ट करना है तो देख के थोड़ा बहुत। ये कोई अगर अच्छा ही चीज़ है तो ही पोस्ट करें, क्योंकि वहाँ पे आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं और आपको देख भी जा रहा है कि आप कर क्या रहे हैं असल में। आप फेसबुक में कर रहे हैं वो तो बच जाएँगे, लेकिन ओनेट में अगर कुछ करेंगे तो नहीं बचेंगे। आपको देख के बहुत सारा कुछ करना है। और वहाँ पे और भी एक फीचर्स है जो जिस फीचर्स का मैं मज़े लेता हूँ डेली जो शेड्यूल शेड्यूल पोस्ट का फीचर है। मैं वहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास पोस्ट जो रहता है 8-10 पोस्ट एक दिन में शेड्यूल करके रख देता हूँ, कि डेली ऑटोमेटिकली पोस्ट होते जाएगा। पोस्ट का झमेला खत्म कर देता हूँ एक ही दिन में, एक ही दिन में अगर लग जाता हूँ तो बहुत सारे पोस्ट बना के फिर वहाँ पे शेड्यूल करके रख देता हूँ, ऑटोमेटिक पोस्ट होते जा रहा है। तो ये भी आप फीचर्स का मज़े ले सकते हैं। और रही बात ओमेल की, आप व्हाट्सएप में मेल करते हैं ना, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं ना, पहले लोग क्या करता था जब व्हाट्सएप नहीं था तो? अभी उसी फीचर्स का यूज़ करें क्योंकि ये तो अपना प्रोडक्ट है ना। अगर अपना प्रोडक्ट को अपने मन से यूज़ नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और रही बात और एक कि समझदारी की, ये बहुत लोग नहीं समझते हैं। आप लोग बहुत समझते हैं, इसीलिए ऑन पैसिव में हैं। देखिए आपसे भी बहुत बड़े-बड़े समझदार हैं ऑलरेडी में और थे, लेकिन ऑन पैसिव में वो लोग नहीं हैं, ऑन पैसिव आ नहीं पाए। आप जितने भी समझे 0.001% भी समझे हैं, तो भी समझे हैं ऑन पैसिव के बारे में, इसीलिए आप ऑन पैसिव में हैं। और ये जो आपका जो रही बात समझने की, तो अभी और आप देखिए, समझिए ऑन पैसिव को, ऑन पैसिव का चीज़ को समझिए, एक-एक प्रोडक्ट को समझिए। हम लोग बता रहे थे कि ये जो हमारे एक-एक वेबसाइट जो लाइव हो रहे हैं, आप देखिए बैकएंड में सर्च करके देखिए, ऑन पैसिव को देखिए, ब्लॉग्स जो आ रहे हैं, वो पढ़िए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ही चीज़ हो रहा है, लेकिन उस पे कोई फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। मैं तो नहीं देखता हूँ जो अच्छा ही चीज़ हो रहा है उसके बारे में कोई यूट्यूबर्स, ना कोई फेसबुक पे जो पोस्ट करता है वो, किसी को मैं नहीं देखता हूँ। अगर दो जो भी है, आप जो भी समझिए, 2 बात या 4 बातें जो बताया जा रही है इनक्रेडिबल इंडिया से ही बताया जा रहा है। नहीं तो आप दिखा दीजिए कोई भी सेशन इंडिया में, वर्ल्ड में बहुत सारी सेशन हो रहे हैं। आप दिखा दीजिए कि नहीं यहाँ पे बात एक सही बात बताया जा रहा है बहुत सही बात बताया जा रहा है, लेकिन एक ही बात डेली-डेली लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मैं अगर बोल दूँगा कि नहीं अगले वेडनेसडे एस मुफर्रर सर आएँगे और बहुत बड़े जो चेंजेज़ है सारे चेंज कर देंगे। ओनेट का अलग से एक ऐप्स लेके आएगा, ओमेल का अलग से ऐप लाइव हो जाएगा, फिर जो हमारा पेमेंट का जो प्रॉब्लम है ये सब सॉल्व हो जाएगा। बोलना तो मुश्किल नहीं है ना, बोल के निकल लेंगे। आप जो सुन रहे हैं तो आप मेरे कुछ नहीं कर पाएँगे, यहाँ पे अगर बोल दिया निकल लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप जो बैठे रहेंगे हाँ, नेक्स्ट सर ने बोला था कि नेक्स्ट वेडनेसडे एस मुफर्रर सर आएँगे और अनाउंसमेंट करेंगे। जब नहीं करेंगे तो वेडनेसडे गया, थर्सडे गया, फिर फ्राइडे, सैटरडे, फिर आप सोचेंगे नहीं, ये तो इसमें तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, इसमें लगता है कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है, ये अगर प्रोसेस के बारे में आपको अगर बता देंगे अच्छी तरह से, तो आप भी समझ जाएँगे। आप फिर नेक्स्ट डे नहीं पूछेंगे कि वन पैसिव का जो ये पेमेंट प्रोसेसर क्यों ठीक नहीं हो रहा है? जो बोला था कि ऐप्स आएगा अलग से क्यों नहीं आ रहा है? ये जो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, तो प्रोसेस को समझिए।
अब जिस दिन प्रोसेस को समझ जाएंगे ना, तो उस दिन आप क्वेश्चन करना बंद कर देंगे। उस दिन आपको आप भी चाहेंगे कि नहीं, मैं अपनी खुद अपनी तरफ से कुछ प्रोसेस कर लेता हूँ, कुछ जान लेता हूँ। तो जब आप लर्निंग मोड पे रखेंगे ना, तो बहुत कुछ सीख जाएँगे। और आपको अगर डायरेक्ट मैं यहाँ पे बता दूँगा कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है, तो आप झमेले में पड़ जाएँगे। क्या करेंगे, नहीं करेंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगी। तो प्रोसेस को समझिए। ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं। बहुत दिन पहले एक वेबिनार में सुने थे, एस मुफर्रर सर को बोला गया था कि सर, ये जो हमारी ओनेट आ रही है, तो ये क्या कंपैरिज़न फेसबुक के कंपैरिज़न में आ रही है? तो नहीं, वो एस मुफर्रर सर ने बोला था कि नहीं, वो अलग है, हम लोग अलग हैं। हम किसी से कंपैरिज़न करने नहीं आ रहे हैं। वो अपना यूज़र्स को लेके रहेंगे, हम अपना यूज़र को लेके रहेंगे। हम अगर कोई बेहतर सुविधाएँ देंगे यहाँ से, तो लोग अपने आप जुड़ेंगे और हम देंगे, बेहतर सुविधाएँ देंगे हम। लोग जुड़ेंगे यहाँ पे, मजबूर होगा जुड़ने पे यहाँ पे। आप देखिए, आप जो यहाँ पे जुड़े हैं 72 लोग, कौन नहीं चाहता है कि मेरा जो फीचर है सिक्योर रहे? कोई नहीं, कौन नहीं चाहता है? हम लोग, सब लोग चाहते हैं। तो जब हम लोग चाहते हैं कि हमारा फीचर सिक्योर रहे, सेफ रहे, तो हम सेफ चीज़ों का ही यूज़ करेंगे। और सेफ चीज़ अगर आप ढूँढेंगे मार्केट में, तो कहाँ पे मिलता है? यूट्यूब पे मिलता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम। लेकिन आप जिसको बहुत सारे लोग हैं, उसको पता ही नहीं है कि कैसे यूज़ करना है। और बहुत सारे लोग भी हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, क्योंकि वो समझ गए हैं कि ये सब जो इसमें अगर पड़े रहेंगे, तो जो अपना फीचर्स है, अपना जो है एक अपना लाइफ़ है, इसके बारे में कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए, वन पैसिव को लोग मजबूर यूज़ करेंगे, मजबूर करना ही होगा। क्योंकि हम लोग फीचर जो है वो सेफ भी रखेंगे, सिक्योर भी रखेंगे। आपको जो हम लोग जो सर्विसेज़ प्रोवाइड करेंगे ना, तो मार्केट में जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा। तो बने रहें और इस प्रोसेस का एन्जॉय करें और मिस्टर एस मुफर्रर सर को समझें। हम लोग सर ने बताया कि बहुत सारे सेशन में बताया जा रहा है कि नहीं, ये जो जैसे कि मंडे को बताया जा रहा था कि नहीं, नेक्स्ट वेडनेसडे एस मुफर्रर सर आएँगे और बहुत सारे अपडेट्स जो है इस वीक का हमारे साथ ये करेंगे, अपडेट करेंगे, शेयर करेंगे और हम लोग जान जाएँगे। बहुत सारे बैकऑप्स में बदलाव होने वाला है। आपका लाइफ चेंज होने वाला है अगले वेडनेसडे से। तो ये सब क्या है? ये सब एक ये हम आपको बता दिए, फिर छोड़ दिया आपको। और एक बात आप लोगों को बता रहे हैं, या जो यूट्यूब पर अगर बाद में कोई सुनेंगे, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी देखिए, इंडिया में हो या वर्ल्ड में बहुत सारी सेशन चल रही है, तो आप किसी एक सेशन को पकड़ लीजिए। आपको अगर इनक्रेडिबल इंडिया अच्छा लगता है, इनक्रेडिबल इंडिया अच्छा पकड़ लीजिए, और भी सेशन है उनको पकड़ लीजिए, क्योंकि एक ही सेशन पे रहिए, क्योंकि वो लोग अपना-अपना सेशन जो चला रहे हैं, वो अपना-अपना हिसाब से चला रहे हैं। हम लोग जो यहाँ पे चला रहे थे, हम लोग चला रहे हैं कि हम लोग लोगों को सिखाएँ, लोगों को बताएँ कि असल में हो क्या रहा है ऑन पैसिव में, ऑन पैसिव करना क्या चाहता है। हम लोग ये चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि वो चाहता है कि नहीं, मेरे पास सिर्फ़ मेरे वेबिनार पे लोग आए और बैठे रहे। सिर्फ़ वहाँ पे क्वांटिटी फ़ॉलो किया जाता है, क्वालिटी नहीं। और हम लोग यहाँ पे क्वालिटी में फ़ोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी छोड़ दीजिए। तो चलिए, जैसे कि आज हमारे मन की बात है, तो आप लोगों को भी सुनना चाहेंगे कि आप लोगों के मन में भी बहुत सारा कुछ चल रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं सोनाली गुरुडे मैम। वेलकम सोनाली गुरुडे मैम। I'm audible, Ajay sir? जी, जी, जी। So good morning all of you, सभी को ऑन पेशु नमस्ते। और अनिल मेनन सर, डेफिनेटली आपने जो भी यहाँ पे शेयरिंग देखी, एक चीज मैं भी बोलूंगी क्योंकि बहुत दिन से मेरे भी माइंड में हमेशा होती भी है। और देखिए, जैसे अभी ये जर्नी हो गई 2018 से स्टार्ट, ठीक है। जब ऑन पैसिव का जो स्टार्टिंग, ये जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट जब मार्केट में लाना था एस सर को,
तो ये क्या हुआ था, ये 10 साल के पहले ये पूरा प्री प्लान हो रहा था। उसके बाद ये सारी कुछ हमारे बीच में आज हम देख रहे हैं ऑन पेसी को बढ़ते हुए। डाटा सेंटर से लेके हमारे जो भी है बैकएंड में जो भी काम शुरू था, जो भी ये प्री प्लान था, वो आज के डेट में आप देख रहे हो। आई थिंक मैं तो बोल रही थी कि ये सब कुछ होने में 2027 लगना चाहिए था, लेकिन हम 3 साल पहले ही मार्केट में आज एंटर होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो देखिए आज के डेट में इतने सारे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि भाई ऑन पेसी ने क्या किया। जैसे कि अजीत सर ने कहा, अनिल मेनन सर, इस पे ऊपर मैं नहीं बोलूंगी मेरी तरफ से, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि आज अनिल मेनन सर ने जो बोला, ब्लॉक्स के सेक्शन में जितने भी कंपनी के अकॉर्डिंग जितने भी ब्लॉक्स है, कितने लोग हैं हमारे बीच में आज कि जो ब्लॉक्स को पढ़ते हैं। कल का जो मेरा प्रेजेंटेशन था, टेक्निकल सेशन था, उसके ऊपर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में उसी सेशन में समझा भी था कि ब्लॉक्स कैसे लिखते हैं और ब्लॉक्स को कैसे लिखा जाता है, और डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी में कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं। जो आज के डेट में आप देख रहे हो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो हम उसको सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे, ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे। आप जो भी सोशल मीडिया पे जो भी आपका प्रोफाइल डाल रहे हो, जो भी पोस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल फर्स्ट। बिकॉज क्योंकि आने वाला बंदा आपके प्रोफाइल को देखेगा सबसे पहले। जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने में हम मसाला यूज करते हैं, तीखा यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, तब जाके हम उसको परोसे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई नमक ही नहीं डाला और सब्जी परोस दी, ऐसा नहीं होता। सो हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर हम सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डाल रहे हो, कोई भी ब्लॉग्स लिख रहे हो, कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो, सबसे पहले आपको प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। वहां पे आप सोशल मीडिया पे आपका खुद का अगर ऑफिशियल पेज वहां पे सही तरीके से आप एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो, तो कहां से आएगा यूजर, क्या देखेगा आपके पोस्ट को। तो काम करे का तरीका आपका सही होना चाहिए। कई सारे लोग हैं वहां पे अपना जीमेल आईडी डाल रहे हैं, तो आप बोलोगे कि भाई मैडम ये तो क्यों आप ये तो गलत चीजें बता रही, जीमेल आईडी तो कहाँ से आप नया बंदा जिसको आप फोन के तरीके से आप वो आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वो फोन से कांटेक्ट नहीं करेगा तो आपकी जीमेल आईडी से आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। 2-3 फंडे हम वहां पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी तरफ से मैं बोलूंगी कि आपका अल्टरनेट जीमेल आईडी वहां पे ऐड मत करिए। हाँ, अगर आपका कोई दूसरा नंबर होगा तो उसको ऐड करिए, लेकिन एज अ सिक्योरिटी पर्पस पर मैं अगर बोलूंगी तो बिल्कुल आपका अल्टरनेट जीमेल आईडी जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा उसको वहां पे ऐड मत करिए। दूसरा कोई नंबर होगा उसको ऐड करिए, दूसरा आपका जीमेल आईडी होगा उसको आप ऐड कर सकते हो वहां पे। दूसरी है जैसे कि आपका अगर यूट्यूब चैनल का लिंक हो उसको भी ऐड कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज का वो लिंक हो उसको भी ऐड कर सकते हो, अगर नहीं है तो मत डालिए। लेकिन एक जैसे कंटेंट की सीरीज आप अगर ऐड नहीं करोगे तो कहां से वो बंदा आप देख पाएगा कि आपके काम करने का तरीका क्या है, कहां से शुरुआत हो गई थी इस जर्नी की। अगर उसको व्हाट इज ऑन पेसो यही नहीं समझोगे तो व्हाई ऑन पेसो क्या समझेगा। तो सबसे पहले उसके दिमाग के अंदर का व्हाट क्लियर करिए, तब जाके क्यों की बारी आती है। तो ये सारा कुछ हमें एक कंटेंट की सीरीज डालने की अगर कोशिश करेंगे तो द बफर टूल, इसके बारे में मैं काफी सेशन में बोल चुकी हूँ कि बफर टूल इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। अगर कंटेंट की सही तरीके से आपको वहां पे सीरीज डालनी है, मैं चाहती हूँ कि ओ कनेक्ट का जो जिस टाइम में हमारा फ्री वर्जन आया था उसके टाइम में ओ कनेक्ट का एक वीडियो आज भी हमारे ऑफिशियल साइड में देख रहा है, उसको मैं डालना चाहती हूँ। या फिर मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी जैसे ऑन पेसो ने जितने भी मार्केटिंग किए उसके अकॉर्डिंग जो भी वीडियो आज हमारे ऑफिशियल साइड में पड़े हैं, लेकिन किसी ने खोल के नहीं देखा, किसी ने नहीं खोल के देखा। वो हम क्या करते उठा देते हैशटैग डाल देते वहां पे वो वीडियो डाल देते। तो ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, सही तरीके से सबसे पहले आप एक अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चुनिए। आप चाहते हो भाई मैं इंस्टाग्राम पे काम कर सकती हूँ, बेस्ट प्लेटफॉर्म, पिंटरेस्ट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसके बाद आता है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारा फेसबुक, जो काफी सारे लोग आज के डेट में 90% मैं तो बोलूंगी पूरे वर्ल्ड में 90% लोग आज फेसबुक को अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन उसमें से 50% लोग हैं जो आज के डेट में कोई भी MLM इंडस्ट्री पर उनके काम करने का तरीका अच्छा है,
देखिए कभी कभी किसी के पोस्ट है, वहां पे खोल के जब देखेंगे ना, तो सबसे पहले ये बिल्कुल कहूंगी कि आप हैशटैग डालते हो ना, हैशटैग डालते हो तो ओ ट्रैकर का वीडियो डाल एकदम वहां पे मत ऐड करिए, ठीक है। सबसे पहले आप वहां पे कंटेंट ऐड करिए, अच्छा सा कीवर्ड जब तक आप ऐड नहीं करोगे, कई सारे लोग हैं यूट्यूब के चैनल पे कीवर्ड ही नहीं ऐड करते, तो कहां से वो बंदा आके वहां पे वो, जैसे आपका यूट्यूब का जो वीडियो है गूगल के सर्च इंजन में सबसे पहले रैंक में डिस्प्ले होना चाहिए, सर्च इंजन में। तो सबसे पहले आपका कीवर्ड ही वहां पे अच्छा नहीं होगा, कीवर्ड ही वहां पे अच्छा आप ऐड नहीं करोगे, तो कहां से वो आपके यूट्यूब के सर्च एसईओ के सर्च इंजन में वो आप यहाँ गूगल के सर्च इंजन में वो फर्स्ट रैंक में दिखाई देगा, कहां से दिखाई देगा? जब आप कीवर्ड ही नहीं डालते हो, सही तरीके से आप कंटेंट नहीं डालते हो, सही तरीके से आपको प्रोफाइल नहीं ऑप्टिमाइज करते हो, तो वो सारा कुछ काम करने का जो आपका तरीका है वो कोई मायने नहीं रखता वहां पे। तो ये सारी चीजें हमने करने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि अजुजू सर ने कहा, अनिल मनन सर ने कहा, कोई भी गलत पोस्ट मत करिए। ओनेट का यूज आपके गुड मॉर्निंग अलग ये बोलने के लिए नहीं दिया है, आप कैसे दिखते हो वहां पे पोस्ट मत करिए, अगर आपको काम करने का तरीका नहीं आता है तो मत करिए। बीटा टेस्टिंग वर्जन आपके लिए इसलिए दिया है कि आप वहां पे क्या पोस्ट कर रहे हो, कंपनी के अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे पोस्ट है। अभी एक वीडियो 2-4 दिन के पहले एक आया था यूट्यूब पे, कई सारे लोगों ने मालूम है वहां पे लाइक कर दिया उस वीडियो को। उसमें एक बंदा है यूट्यूब का वीडियो उसने डाल दिया कि भाई अभी 10 महीने के पहले हमको इतना इतना अर्निंग आने वाला है, 1 महीने में कंपनी हमको इतना इतना अर्निंग देने वाली है, ठीक है। तो ये ऐसे यूट्यूबर को फॉलो मत करिए, आप वो वीडियो सुन के उसको लाइक कर रहे हो। यहाँ पे अजय सर इतने यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, अनिल मेनन सर यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, अजीजो सर यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, इतने सारे लोग हैं हमारे बीच में, हमसे एक ही परिवार से, लेकिन हम सही पर्सन को चूज नहीं करते। तो ये सारा कुछ जो है ना हमारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। और यस डेफिनेटली ऑन पे बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं जो वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं? मैं नहीं बोलती कि वेबिनार कंडक्ट करना जरूरी है, अगर भाई तुम वेबिनार कंडक्ट करोगे तो हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पे कौन आके बैठेगा? तो जहां पे आप जाना चाहते हो, जो भी वेबिनार आप सुनना चाहते हो, लेकिन उन चीजों को हमारे माइंड के अंदर लाने की कोशिश करना चाहिए। दिल से जब हम ऑन पेसी को समझेंगे, दिल से हम काम करने की कोशिश करेंगे, तभी हम ऑन पेसी को समझ पाएंगे, ठीक है। हो सकता है 6 महीने भी लगेंगे, हो सकता है 3 महीने भी लगेंगे, हो सकता है 1 महीना भी लगेगा। एसर लाइव ने धड़ाधड़ फोन करना शुरू हो गया लोगों का, कहीं से भी ग्रुप से किसी का फोन नंबर उठा लेते, भाई मैडम तुमने तो बोला था उस दिन वो ऑन पे से ये ऐसा आएंगे, ये होगा था, किसी ने बोला था? कोई नहीं बोलता, कोई भी प्लेटफॉर्म पे किसी ने नहीं बोला आपको कि भाई ये इस टाइम में होने वाला है। आपके अंदर इतनी भी मेंटेलिटी नहीं रही कि जिसने आपको फाउंडरशिप दी आप उसके भी उपकार नहीं जानते, उसको भी कभी थैंक्स नहीं कर आता आपको। आपके अंदर का जो ईगो है वो जब वो ईगो अगर बाहर फेंक नहीं सकते, तो सही मायने में बोलूं ना तो हमने अभी कभी किसी को समझा ही नहीं है। हमारे जितने भी स्पॉन्सर है, जितने भी लोग हैं, जितने हमारे पैनल में जितने भी हमारे अभी नए यूजर बैठते हैं मीटिंग में, तो आपको सबसे पहले उसके धन्यवाद मानना चाहिए जिसने भी आपको ये गॉड गिफ्ट दिया है। तो क्या है, जैसे अभी हमें, जैसे अभी अगर हमें काम नहीं होगा तो सबसे पहले बिल्कुल कहूंगी कि आप मेडिटेशन करिए। कोई भी काम करते हैं, जैसे मैं भी 2-3 प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, कमा भी रही हो, काम भी कर रही हो, ऑन पेसी को भी टाइम दे रही हूँ, स्टडी होता है उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। डेफिनेटली घर के अंदर आपको चिढ़ाते भी होंगे, बोलते होंगे कि भाई कितने दिन से ये क्या मीटिंग कर रही है, कितने दिन से इनका क्या चल रहा है, कुछ नहीं है, बकवास है ये सब। मैं उनके मुंह नहीं लगती, मेरे भी घर में मेरा भाई भी इंजीनियर है, मेरी भाभी भी, वो भी लेक्चरर है। हमेशा वो जैसे उनका एक मेरी तरफ देखने का तरीका एक अच्छा नहीं होता कि भाई ये बकवासी चल रहा है इनका, इतने दिन से कुछ नहीं चला रहा, मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देती। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं यहाँ पे निगेटिव हूँ या फिर मुझे अंदर ऐसा फील हो रहा है, सबसे पहले मैं गुरुद्वारे में जाके बैठती हूँ, या फिर जहां पे भी मुझे शांति मिलती है, या फिर एसर के पुराने वीडियो सुनती हूँ। तो वो जब आप करने की कोशिश करेंगे तब जाके आपके निगेटिव माइंड में, अब सॉरी पॉजिटिव माइंड में कोई ऐसे सवाल नहीं आएंगे ऑन पेसी के बारे में।
अगर हम सवाल उठाने की हमारे अंदर एक एबिलिटी है तो हमको उसको ग्रैब करने की भी एबिलिटी आनी चाहिए। सो थैंक यू अजीजू सर, और माफी चाहती हूँ अगर मेरे तरफ से किसी का भी दिल दिखाया गया, लेकिन मैं जब से ये ऑन पे स्विच जैसे मेरे ब्लड में जा चुका है, तब से ये सारे कुछ मेरे जुबान पे जो वर्डिंग्स आते हैं, इसीलिए ये बोल पा रही हूँ आज के पैनल में। इस सो थैंक यू अजीजू सर, और ओवर टू अजीजू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सोनाली मैम, थैंक यू सो मच कि आप जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया हमारे साथ। तो ये सब चीज़ को हम लोग को समझना है, सीखना है, क्योंकि यही टाइम है, यही सही टाइम है हमारे लिए। तो थैंक यू सोनाली मैम। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपको भी सुनना चाहेंगे तो आप भटकर सर आ गए हैं। भटकर सर आपका वेलकम है। भटकर सर आप सुन पा रहे हैं? भटकर सर का सिग्नल नहीं काम कर रहा मुझे लग रहा है अभी। ठीक है, तो और वो भी यहाँ शायद पे बिटी को छोड़ने गए थे। अच्छा। और भी यहाँ पे है जी जो पार्टिसिपेट जुड़े हैं, तो हैंड रेज करें और आपको भी सुनना चाहेंगे तो प्लीज आपका हैंड रेज करें। देखिए, मन की बात तो है, अपनी अपनी बात आप शेयर कीजिए। हरदीप जी, वेलकम है आपका। हरदीप जी स्वागत है आपका। अजूर भाई आई एम देयर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संभालता हूँ थोड़ी देर। थैंक यू वेरी मच अजूर भाई, आप का बैकअप में साथ मिलता है ना तो चीज़ें मुश्किल नहीं लगती है। और यंगस्टर होने के नाते जो आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं ना, वो दैट इज ऑल्सो इनक्रेडिबल फ्रॉम इनक्रेडिबल इंडिया। चलिए, हमारे बीच हरदीप जी मौजूद हैं। हरदीप जी, आपने हैंड रेज किया है, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर। सर सभी को ऑन पैसिव में जितने भी फाउंडर्स हैं को मेरे तरफ से बहुत बहुत सारी बेस्ट विशेस कि जो आप लोग को इतनी पॉजिटिविटी में अभी भी हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं फिलहाल अभी 1 मंथ ही हूँ, जबकि मुझे बहुत दुख है कि मैं फाउंडर नहीं बन सका। मुझे 1 महीना पहले ही पता चला। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो। बिल्कुल हरदीप जी, लाउड एंड तो क्लियर। तो मैं एज एक रजिस्टर करके स्टडी ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फाउंडर नहीं बन पाया, इसलिए मुझे मुझे गिल्टी फील भी होती है कि मैं उस वक्त मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं था, नहीं तो मैं एज ए फाउंडर भी बन सकता था। और मुझे खुशी इस बात है कि मैं इस चीज़ का रजिस्टर करके मैं मेंबर बन चुका हूँ, इस चीज़ को स्टडी कर रहा हूँ। आने वाले समय में इससे बहुत कुछ गेन कर पाऊंगा। ये प्लेटफॉर्म में जुड़ने से मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं लकी हूँ कि ऐसा मौका मुझे मिल गया, या ये चीज़ मुझे गेन करने के लिए मेरे लाइफ को सिक्योर बनाने के लिए बहुत काम करेगी। और अभी मैम की मैं सुन रहा था, तो मैम ने बोला कि काफ़ी आपके पास के घर में भी बहुत नेगेटिविटी होती है, जो आपको जो काम कर रहे हो शायद बोलेगा इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इसमें कुछ प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बातें ही रहती हैं कि इस बार अपडेट नया आएगा, ये नहीं आएगा। लेकिन जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो सब्जेक्ट पे काम चल रहा है तो छोटा मोटा तो है ही नहीं। जो मैं अभी स्टडी किया हूँ थोड़ा बहुत, इतना ज्ञान नहीं है इसमें, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जितना आपसे ज्ञान मिल जाए मुझे, मेरे लिए कम है। जो भी मेरे फाउंडर भाई हैं जो रजिस्टर करके मेंबर बने हुए हैं, मैं चाहता हूँ हमेशा पॉजिटिव रहिए। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ समय लगता है, तो कुछ बड़ा होने वाला है। अरे इस एक प्लेटफॉर्म पे पूरे वर्ल्ड लेवल से काम हम लोग कर सकते हैं। सारे प्लेटफॉर्म पे एक ही प्लेटफॉर्म में बैठकर सारे प्लेटफॉर्म पर काम कर पाएंगे, ये मुझे जितना मुझे पता चला है। और मेरे यश पाल जी हैं जिन्होंने मुझे इस बारे में नॉलेज दी, उसका भी मैं थैंक यू कर रहा हूँ कि यशपाल शर्मा जिससे जी। यशपाल से हैं। यशपाल जी, 1 मिनट सर। यशपाल जी, यशपाल शर्मा जी, गुरदासपुर वाले यशपाल शर्मा एक जी। नहीं, पंजाब के लहरा कागज के। अच्छा। 1 मिनट सर। कोई नहीं यशपाल हरदीप जी, तुसी राम नाल। हेलो हेलो। यशपाल जी, वंडरफुल हाँ वंडरफुल हाँ, वंडरफुल, यशपाल, थैंक ये यू यशपाल जी हैं जो मुझे इसमें बात की थी मीटिंग में। मैंने अच्छा। आपसे बताया कि यशपाल मुझे जी, इसमें। थैंक यू वेरी अरे मच, वाह! थैंक यू वेरी मच। आप जी ने हरदीप जी जैसा मतलब एक नायाब मतलब हीरा हमें दिया है, तो बहुत बहुत अरे धन्यवाद आपका। और सर यशपाल जी, सर हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। हाँ सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कल मेरे को इनक्रेडिबल इंडिया ग्रुप में ऐड किया सर। थैंक यू। हेलो, आवाज़ सुन रहे हो सर आप मेरी?
आई एम ऑडिबल सर? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ओपनली, नो ओके ओके। प्रॉब्लम। अजय अजय सर बोल रहे हो? अजय सर? अजय अजय बोल रहे हैं जी, अजय बोल रहे हैं। हाँ सर, सर मैं पंजाब तो बेसिकली पंजाब तो बिलोंग करता सर, डिस्ट्रिक्ट संगरूर तो। ਔਰ ਸਰ ਜੀ 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 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਫਾਊਂਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ओके, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਗੋਡ ਗਿਫਟਡ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ बिल्कुल। ਐਫਰਟ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਮਿਸਲੀਡਸ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ हाँ जी, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ, ਬਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਫਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ जी जी ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ जी ਕਰਨਾ जी ਪੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। जी ਔਰ जी ਮੇਰਾ ਸਰ ਫਸਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ ਸਰ, ਬਟ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੇ ਹੈ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਨ ਪੈਸਿਵ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ आई एम लिसनर कोई सर, नहीं यशपाल जी, आई एम लिसनर सर, थैंक आई यू एम वेरी लिसनर। मच। यस बहुत यस ਵਧੀਆ सर, ਲੱਗਿਆ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। थैंक यू थैंक्स यशपाल जी, आलोक। ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ से भी होगी, और हरदीप जी ने भी आज मतलब हिम्मत करके इतने सर अपनी गल कही। देखिए सर लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी आप जिन शख्स को सुन रहे हैं, हरदीप जी को, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, संगरूर से, और डिस्ट्रिक्ट संगरूर से आई बिलीव। और हरदीप जी अभी एज अ एफिलिएट यहाँ पे आए हैं। देखिए उनका शानदार एफर्ट, एज अ एफिलिएट होने के बावजूद भी वो इस बिजनेस को समझने की, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही तो करना है। और फाउंडिंग मेंबर जो ब्लेस्ड हो चुके हैं, वो लोग अभी भी जो है अपना रोल यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं। हरदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है ऑन पैसिव की इस नायाब दुनिया में। और डेफिनेटली ये दुनिया का अकेला ऐसा बिजनेस है जो 100% लीगल बिजनेस है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है। और जब आप इससे जुड़ चुके हैं ना, तो मतलब एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन और एक अलग एनर्जी लेवल आप यहाँ से महसूस करेंगे। लगातार जुड़े जी रहिए। जी और जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी का कि उन्होंने हरदीप जी को हमारे साथ जोड़ा, और उनके अनुभव हमने आज यहाँ से सुने। तो थैंक यू भाई, मैं थैंक यू बहुत हाँ बहुत, थैंक यू वेरी मच बड़ा। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू कि जो इतने बड़े चीज को लेके लेके जा रहे हैं, आप लोगों को मोटिवेट करके रख रहे हैं। और अच्छी चीज के लिए ना बहुत कम लोग करते हैं, और जो आप कर रहे हैं जिससे हमें और पॉजिटिविटी मिलती है। यशपाल जी को मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं लकी हूँ कि मैं आपसे जुड़ा, तो मुझे इस बारे में प्रोजेक्ट, इस प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे ज्ञान मिला। और मैं कोशिश करूंगा। तो अभी बिल्कुल यशपाल जी बोल रहे थे कि मैं आई एम लिसनर, तो कहते हैं गुड लिसनर इज गुड लीडर। तो यस आप यस लोग का यस यस सबका यस, थैंक यू। इन और ऑर्डर टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। ओके चलिए, ओके, थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो हरदीप मच। जी, ओके ओके थैंक ओके। यू वेरी मच। यस ऐसा ही यस जुड़े रहो और चढ़ती कला च अगे बढ़ते जाइए। ते भटकर सर आगे साढ़े नाल, भटकर सर वेलकम ऑन बोर्ड। यस यस। थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं हरदीप सर को सुन रहा था। रियल में ये होता है फ्रेंड्स, है ना। अभी जिनके पास फाउंडरशिप है उनको उसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं जो एक्टिव फाउंडर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बोलते धंजी भाई कब आएंगे, अभी हरदीप सर को सुनो, कितना मिस कर रहे हो कि मुझे अभी पता चला कि ये कितना बड़ा ब्रह्मांड आ चुका है। देखो हरदीप सर ने, वो तो फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बट उन्होंने इतना स्टडी कर चुके हैं कि उसको उस बात को मिस कर रहे हैं, है ना। एज ए एफिलिएट वो ज्वाइन किया, उन्होंने रजिस्टर किया, और उन्होंने जो स्टडी किया जो आपके सामने है फ्रेंड्स, ये होता है सर्टिफिकेट, ये होता है ऑथेंटिकल सर्टिफिकेट, है ना। ये आने वाले टाइम में हरदीप सर के जैसे जो नॉलेजेबल पर्सन है वही यहाँ पे आने वाले हैं, और वही अभी जुड़ रहे हैं। उनको मालूम है उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है, क्योंकि आने वाले टाइम में फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ कि यूजर भी होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्या भाई आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, जब फोन पे आया था, आपने और मैंने सभी ने देखा है, यहाँ पे कोई इतना ये नहीं है, तो वहां पे आपको कैशबैक मिलता था। एक एक दिन में हजार 1500 लोग ये करते थे, उसको शेयर करो, उसको शेयर करो, उसको शेयर करो। आज देखो आप रिचार्ज भी मारते हो तो फोन पे आपसे पैसे लेता है ना, 3 रुपए 4 रुपए लेता है। ऐसे कितने लाख मिलियन बिलियन ट्रांजेक्शन होते हैं दिन में, है ना फ्रेंड्स। हम पता नहीं हमें, लेकिन इतने होते हैं। तो आज देखो कि जिन्होंने समझ लिया वो एफिलिएट, एज ए एफिलिएट वो समझ रहे हैं, है ना। तो रियल में बहुत मतलब दिल से सॉरी।
तो रियल में हरदीप सर ने जो, अब यशपाल शर्मा सर ने जो उनको मतलब एज ए एफिलिएट यूजर ज्वाइन किया, रियल में मतलब वो भी यहाँ से बहुत कुछ पा सकेंगे, है ना। क्योंकि आने वाले टाइम में फ्रेंड्स, जो हम ही जितने बड़े हमें जो प्रोडक्ट बनाया ना, इन बड़े बड़े बिग जॉइंट ने अभी प्रोडक्ट बनाया, बस फ्री में यूज करो, क्योंकि हमारा डेटा उनके पास है, और हमारा डेटा क्या है उसका वैल्यू हमें नहीं है। बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर को तो जीमेल, अभी उनके पास जीमेल नहीं है, रजिस्टर किया 2019-20 में, फाउंडरशिप लिए है, अभी पता चल रहा है उनको कि भाई मैं, हम वो फाउंडरशिप थी, जीमेल का है वो तो लॉस हो चुका है मोबाइल, अभी दूसरा मोबाइल जीमेल है। हालांकि सबको मैंने एक एक ज्वाइनिंग किया, तभी उनको बोला कि ये लिख के रखना, ये कभी मिस होता है तो दूसरे मोबाइल पे आपने ये करना, उसका पासवर्ड वगैरह, रिकवरी नंबर, सब कुछ। तो आज ऐसी स्थिति है ना। तो टेक्नोलॉजी हम, क्योंकि रियल में अभी जो जाग रहे ना, खाली वनली पूछ रहे, अरे वो अभी पता चला कि ऑन पेज चालू हो चुका है। मतलब क्या चालू हो चुका है, क्या वो किसने क्या बोला आपको? मतलब यहाँ से एबीसीडी स्टार्ट करना पड़ रहा है, अभी कैसा है क्या है। हालांकि बहुत सारे लोगों को मैं पहचानता हूँ, कोई बहुत सारे लोगों को नहीं पहचानता हूँ। अभी भी कल मुझे 2-3 फाउंडिंग मेंबर बोले, अरे भटकर साहब नमस्ते, मतलब पहचान के तो थे, लेकिन वो मुझे पता ही नहीं फाउंडर है करके, वो है ना। तो ऐसा होता है। तो रियल में फ्रेंड्स, हम लोग रियल में बहुत लकी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। बहुत बड़ा ब्रह्मांड आ चुका है हमारे पास, जो हमें पता है फ्रेंड्स। अभी कुछ हैंड रेज है, वो ले लीजिए प्लीज। अच्छा सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। आप ही लेंगे हैंड रेज, ले लीजिए आप, मैं आपको 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। ओके ओके ओके, डोंट वरी, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, बहुत कुछ बोलने के लिए, तो तब तक मैं, हम ही जितने भी हमारे 55 फाउंडिंग मेंबर है, उनको हैंड रेज कीजिए। मैं, क्योंकि आपसे भी मतलब हमें सीखने को मिलता है ना। क्योंकि मन की बात अतुल्य भारत के साथ, तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, तो मैं एक एक को इनवाइट कर सकता हूँ, है ना। तो अभी हैंड रेज दिख रहा है मुझे दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर को। दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर, प्लीज वेलकम सर, आपसे भी सुनना चाहेंगे। यस, वेलकम। थैंक यू भटकर सर। मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम टकाटक दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर, टकाटक। थैंक यू भटकर सर। और मैन ऑफ इनक्रेडिबल आइडियाज हमारे अजय शर्मा सर, अजीजुर रहमान भाई, एंड हमारे स्पेशल मेंटर दद्दू अनिल मेनन सर, सोनाली गोरडे मैम, बहुत जबरदस्त शेयरिंग रहा आज इस प्लेटफॉर्म पे हम आकर के बहुत धन्य हो गए कि हमारे दद्दू ने हमको ऐसा एक सिस्टम बताया कि हम कैसे इंगेज रह सकते हैं अपने कंपनी के साथ, अपने बैक ऑफिस के साथ। वो मेल में जाना, वो ट्रिम में जाना, उसको प्रमोट करना, कैसे-कैसे लिंक को शॉर्ट करके हम भेज सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से दद्दू ने बताया। और सोनाली गुरुडे मैम बता रही थी कि अपने कॉन्टैक्ट को बहुत अच्छा से बना करके सोशल मीडिया पे हमको डालना चाहिए। कीवर्ड बहुत अच्छे रहने चाहिए कि हमारे सर्च इंजन पे हमको फर्स्ट नंबर पे शो होना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा जानना भी चाहता हूँ कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आईटी फ़ील्ड से नहीं हैं, जिनको मोबाइल चलाना तो आता है बट उसमें कैसे क्या-क्या करना है वो नहीं आता है। सो थोड़ा-सा उसके बारे में भी बताना चाहिए कि हमको कंटेंट कैसा रखना चाहिए, हमारा कीवर्ड कैसा हो, उसका कुछ एबीसीडी तो बताना ही चाहिए। तो इससे थोड़ा-सा हम लोगों को नॉलेज मिले कि हम लोग कैसे-कैसे अपने सोशल मीडिया को अपने कंटेंट को हम प्रमोट कर सकें। बहुत अच्छा सेशन जा रहा है सर। और भटकर सर जब आप आ जाते हैं तो बिल्कुल एकदम चार चाँद लग जाता है, और बहुत अच्छा चल रहा है सर, बहुत अच्छा। और थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने के लिए मौका दिया। और मैंने कुछ बताया है तो इसके बारे में कोई कुछ थोड़ा-सा टॉर्च दिखा सकता है तो बहुत अच्छी बात होगी कि हम सभी लोग उसको जान सकें कि हम कैसे-कैसे अपने मीडिया में जाकर के और अपना कंटेंट शो कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सर। भटकर सर। लगता है भटकर सर, अजय सर दोनों बाहर हो चुके हैं। एनीहाउ, भटकर सर भी बाहर हो चुके थैंक हैं। यू। ओके, थैंक यू सर। सर आपका शेयरिंग अच्छा रहा, और आप जो बोले कि जो सोशल मीडिया को कैसे पोस्ट करें या क्या पोस्ट करें, जो भी, तो बने रहें इस अगले वीक ही में एक आपके लिए एक
वर्कशॉप होगा कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज करें बेटर तरीके से। सो वेट कीजिए और बने रहें हम लोग। जी जी अब बिल्कुल। मैं सर मैं आवाज आ रही डेली मेरी? वोनेट पे तो कुछ ना कुछ मैसेज डालता रहता हूँ सर, और दिलीप उसमें सर, मेरी भी आवाज आ अच्छे रही? अच्छे थॉट्स होते हैं। जी बट जी जी सर। जो एक यस। वहाँ स्पेशल पे स्पेशल क्या हुआ हाँ कि जी वो नेट विजिट करते हैं तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि उसमें बहुत सारा सेक्शन है, ब्लॉग सेक्शन है, पोस्ट सेक्शन। तो हम ज्यादातर लोग वहाँ पे ब्लॉग्स पोस्ट कर देते हैं, या जो एक्चुअल में जो पोस्ट होता है वो नहीं पोस्ट करते हैं। तो उसमें लाइक या कमेंट में फिर दिक्कत होता है। अगर कोई आपने अगर पोस्ट की जगह पे आपका एक ब्लॉग फोटो डाल के और ब्लॉग्स की जगह कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन सिर्फ वन पैसिव या कुछ अपना नाम लिख के छोड़ देते हैं, फिर तो उसमें ना आपका कमेंट हो सकता है, ना आपका एक लाइक हो सकता है। सो आप वो वहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पोस्ट करे तो ब्लॉग से या पोस्ट है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। सो जी जी। एक्चुअली भटकर सर। एक्चुअली सर मैं यस, मैसेज लिख थैंक यू। करके ही डाल देता होता हूँ ओके ओके, हाँ ओके। आगे से ध्यान भटकर सर रखूंगा। वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू दुर्गा प्रसाद मिश्रा सर, थैंक यू सो मच। जो आपने बात कही है तो वैसा डिफाइन किया अजूर रहमान सर ने। तो अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे फाउंडिंग मेंबर धनंजय वरुण वर्मा सर को। प्लीज वेलकम सर। आपसे भी सुनना चाहेंगे मन की बात अतुल्य भारत के साथ। यस थैंक यू भटकर सर। हेलो यस, वेलकम सर। हाँ, आवाज आ रही सर। सर? यस यस, एकदम टकाटक। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। टका 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 आपका वो डायलॉग है, बहुत जबरदस्त है। तो क्योंकि जितने भी एक्टिव फाउंडर हैं वो सब टका टका हैं, तो मैं अजय शर्मा सर का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस मंच से हमें कोई भी मसाले वाली चीज नहीं मिलती है। जो कंपनी की जो भी गाइडलाइन है वहीं पे सब सिखाते हैं, हम सीखने आते हैं यहाँ पर। तो मैं सोनाली मैम का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत जबरदस्त उन्होंने जो हमारे ऐप हैं जहाँ उसके बारे में बताया, तो वो भी बहुत अच्छा था। अजूर रहमान सर ने भी बहुत जबरदस्त शेयरिंग की। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच वरुण वर्मा सर, थैंक यू सो मच सर। आपसे भी दो शब्द सुनने से बहुत मजा आता है। तो रियल में कल सोनाली गुर्डे मैम का, मैंने दीपेंद्र ने सर ने दोनों ने हम कल का प्रेजेंटेशन पूरा देखा। वाकई में माइंड ब्लोइंग डिजिटल मार्केटिंग के इसमें इतना अच्छी तरह डिफाइन किया सोनाली गुर्डे मैम ने। तो रियल में थैंक यू, जबरदस्त। तो आपने भी वरुण वर्मा बहुत अच्छा बोला मन की बात अतुल्य भारत के साथ। तो थैंक यू सो मच वरुण वर्मा सर, रोज आइएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। यस। तो अभी मैं ओके इनवाइट ओके सर, करूंगा ओके। हमारे, यस यस वरुण सर, अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट धनंजय मुनि सर को। प्लीज वेलकम सर, मन की बात अतुल्य भारत के साथ। यस। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अभी अभी जुड़ा हूँ सर, एक 5 मिनट हुआ है। पूरा सेशन मेरा मिस हो गया। पहले भी मैं जुड़ गया था लेकिन आवाज नहीं आ रहा था, मैं बाहर था, इंटरनेट स्लो है इसलिए काम नहीं कर रहा है। अभी जुड़ा हूँ तो मैं पूरा सेशन ही मतलब मिस हो गया मेरा। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर, यस। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे ये लिंक आता है तो व्हाट्सएप में, और लिंक के थ्रू हम जुड़ जाते हैं यहाँ वेबिनार में, और हाँ। एक होता है कि बैक ऑफिस से जुड़ना। तो दोनों में कोई फर्क है क्या? क्या मतलब नहीं, लिंक जो होती है वो एक ही होती है। बैक ऑफिस में हमारा पोस्टर जाता है जो चुनना चाहता है आउट ऑफ कंट्री के, क्योंकि देखो बहुत सा हमारा मतलब जो हमारा जो बिजनेस है ना 196 प्लस 39 इंडिपेंडेंट टेरिटरी कंट्री में है ना। अब इस सभी पूरे 200 कंट्री के लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पर नहीं है। तो बैक ऑफिस सभी देखते हैं जो एजुकेटेड एक्टिव फाउंडिंग मेंबर है, इसीलिए बैक ऑफिस की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है इसीलिए। बैक ऑफिस से जुड़ेंगे तो आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा ही होगा आप अगर बैक ऑफिस से जुड़ते हैं तो। हाँ नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा था अंतर है क्या। तो मेरे कल कोई बोल रहा था मेरे को, अगर डायरेक्ट हम बैक ऑफिस से जुड़ते हैं तो सीधा मतलब वो कंपनी में जाता है, और लिंक के थ्रू जुड़ते तो उसका इतना वो नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं, सेम सेम लिंक होती है धनंजय मुरली सर। बैक ऑफिस का और इसका सेम लिंक होता है, क्योंकि बैक ऑफिस जितने की एक्टिव फाउंडिंग मेंबर है वो बैक ऑफिस में देखते हैं। बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में डे नाइट वेबिनार चलते हैं 24 आवर्स, क्योंकि हमारे इधर दिन है तो अमेरिका में रात है, कोई कंट्री में कौन सा टाइम है कौन सा टाइम है। बैक ऑफिस में देखें तो दुनिया मतलब लॉट ऑफ ये चल रहे मतलब वेबिनार, जो रियल में बहुत प्राउड फील होता है मुझे आज
कि मैं उस जमाने का फाउंडिंग मेंबर हूं जहां पे एक फाउंडिंग मेंबर को जोड़ने के लिए कितनी बड़ा मतलब मेहनत लेनी पड़ती थी, है ना। आज देखो कि हमारे सामने सब कुछ है, हमारा प्रोडक्ट है ना। जो हमने सपने देखे थे सपने साकार हो रहे। मैं तो इतना एक्साइटेड हूं डे वन से लेके तो अभी तक, कि मुझे मालूम है जो एस सर की जो मतलब प्रेजेंटेशन सुनते थे हम वो टाइम पे, जहां पे 500 लोगों का कैपेसिटी का रूम था, एनी मीटिंग चलता था हर फ्राइडे को रात को 2:30 बजे। वो 6-7 घंटे चलती थी उनका। वो मतलब ये बोलते थे मतलब आज देखो कि हमारे सामने वो प्रोडक्ट है। तो थैंक यू सो मच धनंजय मुनि सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। यस जुड़ती जाइए सर रोज। मतलब आप एजुकेट होंगे तो आपके आजू बाजू के लोग एजुकेट होंगे और सब टकाटक होने वाला है। यस जी सर, तो यहाँ आकर के तो मेरा अनुभव पड़ रहा है। मुझे तो बोलने का भी अनुभव नहीं था, मैं कभी बोला भी नहीं सर। यही बोलता हूँ धनंजय मुनि सर, जितने भी हमारे भी 50 लोग हैं ना, कुछ ना कुछ बोलते जाइए। कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करके ना, तो आप 50 लोगों के, हजारों लोगों के सामने आप स्पीच देना शुरू कर दोगे, है ना। पहली बार जो जितना भी बोलता है ना, कोई इशू नहीं। बात में कोई खिचड़ी भी होती है बोलने में, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बोलना जरूरी है। यस हाँ, मैं 15 दिन से भी शुरू किया सर। हाँ नहीं बिल्कुल डेली आती जाए सर। यस धनंजय मुनि सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, थैंक यू। अभी हैंड्रेस तो नहीं दिखाई दे रहे अभी। सर हैंड्रेस कीजिएगा, सभी हैंड्रेस कीजिएगा। जो आपको ऑन पेशेंट नमस्कार बोलिए और कोई इशू नहीं, बोलते जाइए, लेकिन हैंड्रेस कीजिए। यस अरे वाह यस। राजेश तुब्रा सेन प्लीज वेलकम सर। आप सभी मन की बात अतुल्य भारत के साथ सुनना चाहेंगे। यस वेलकम राजेश सुब्रा सेन सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं शिमला से हूँ, हिमाचल प्रदेश, शिमला से। अजय शर्मा के घर के नजदीक से ही हूँ और मैं इनको बहुत टाइम से देख रहा हूँ जी। क्या बात है, क्या बात है। आप तो देवभूमि हिमाचल प्रदेश शिमला, हमारे जी मैन ऑफ इंडिया अजय शर्मा सर के गांव से। वाह यस वेलकम सर। जी तो मैं शिमला से करसोग की तरफ जो बसंतपुर आता है, इनको पता है, तत्तापनी बसंतपुर, यहाँ पे रहता हूँ। और मैं 2020 अगस्त में मैं अनपैसिव को अपना लिया था और तब से लेके मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है। अभी बात हो रही थी कि कुछ सिखाने वाली बात हो रही थी। मैं अभी भी 10:30 बजे सुबह लाइव किया और मैं उसमें एक प्रोडक्ट में स्क्रीन शेयरिंग करके प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा, एक बार विजिट कीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आपने देखना, अगर अच्छा नहीं लगे ओके कोई बात नहीं, स्किप करके निकल जाना। पर मैं आपको बता दूं कि मैं एक चीजें पॉइंट आउट करके, वो सारी चीजें स्क्रीन शेयर करके सबको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और क्या बताऊं, अच्छा लग रहा है। आप लोगों के साथ मीटिंग पे आता रहता हूँ और यहाँ पे शायद बहुत लोग मुझे जानते भी हैं। तो मेरा कोशिश यही है कि बहुत सारी बातें ऐसी बता दूं टेक्निकली या मोटिवेटेड, कोई भी चीज बता रहा हूँ, लेकिन उसका काम कुछ नहीं है, फायदा कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। और ओवरऑल जो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपको स्क्रीन शेयर करके बताए जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से हम एक ऑप्शन को ले सकते हैं। अगर आपको इजाजत है तो अभी शेयरिंग बोलिए सर, दिखाइए। आप कल का भी आपका शेयरिंग देखा था मैंने, 20 मिनट का, बहुत अच्छी तरह आपने नॉलेज दी। भटकर सर, सेन भाई देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम जो यहाँ पे एक्चुअली स्क्रीन शेयर करके जो यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर हमें लाइव नहीं करना होगा। समझ रहे हैं आप बात। अभी बहुत सारी आपने एफिलिएट एग्रीमेंट को डिटेल से स्टडी कीजिएगा। वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, क्योंकि आप जैसे स्क्रीन शेयर करेंगे आपका वॉलेट भी वहाँ दिख रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिख रही होंगी जो हमें एक्चुअली पब्लिक लाइव नहीं करना है। समझ रहे हैं बात मेरी। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल, अजय इसको सर मोड में हम करते हैं। जो दिखाना चाहते हैं ना, हमारा ऑन पेज का नहीं दिखाना चाह रहे। वो अपना गूगल के कितने प्रोडक्ट है वो उस पर से डिफाइन करके हमें ऑन पेज समझना है। हाँ वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैंने देखा इनका कोई सर, एक्चुअली मैंने सुना था, मैंने आपके वसीम सर से बात किया था, वसीम अनवर सर से बात हुई थी मेरी। उन्होंने बोला था ओमेल, ओनेट, आपका जो फ्री प्रोडक्ट है, ओ ट्रीम,
इनके बारे में आप आराम से दिखा सकते हो। आपको कुछ चीजें नहीं दिखाना है, वो है आपका वो फाउंडर जो बैक ऑफिस है हमारा, वो कभी नहीं दिखाना है, लाइव नहीं करना है। और हमारा जो एग्रीमेंट्स वगैरह है, वॉलेट वगैरह है, वॉलेट में जो रेवेन्यू वगैरह है, ये सारी चीजें कभी भी पब्लिकली डिस्कस नहीं करना है। अदरवाइज आप सिखाने के लिए ओमेल ओनेट ये तो पब्लिकली हमारा वीडियोस भी है। अब कोई जो नया यूजर्स है सेन साहब, मैं हम मतलब आपकी भावना भी मैं समझ रहा हूँ और आपकी कमिटमेंट डेडिकेशन मैं वो भी समझ रहा हूँ, ठीक है। बट कुछ चीजें रिस्ट्रिक्टेड है, वो रिस्ट्रिक्टेड किस वजह से है, ठीक है, हमें उस वजह को समझना होगा, ठीक है। बिल्कुल ये आपके एफिलिएट एग्रीमेंट में सारी चीजें अवेलेबल है, आप चाहें तो दोबारा स्टडी कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। इन चीजों के मैनुअल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। ओनेट का मैनुअल अवेलेबल है, ओनेट का मैनुअल अवेलेबल है और ट्रिम का मैनुअल्स अवेलेबल है। वो मैनुअल्स आप शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन अपना देखिए ओईएस के थ्रू ही आप दिखाएंगे ना, अपना ओईएस आप दिखाएंगे ना, अपने ओईएस से ही आप वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे ना। जब आप वो प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वॉलेट वहां पे दिखता है, टॉप पे दिखता है, आपके वॉलेट का रेवेन्यू भी दिखता है, आपके वॉलेट की आईडी भी दिखती है ना। हमें इन चीजों से बचना है, ठीक है। एंड वसीम भाई की बात मैं बिल्कुल आप वसीम भाई का नाम यहाँ कोट करके कह रहे हैं, लेकिन वसीम भाई इज नॉट द अथॉरिटी, ओके। अथॉरिटी फॉर दिस इज मिस्टर ऐश मुफारे। तो मेरी गुजारिश रहेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी एफिलिएट प्रोग्राम के लिए भी और इन सभी चीजों के लिए क्लैरिटी नहीं है इनके ऊपर, ठीक है ना। और जब तक क्लैरिटी नहीं होती है और हम कुछ ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो इट विल बी हार्मफुल फॉर अस, समझ रहे हैं। श्योर मेरी इसीलिए गुजारिश है। one fine time I tried to do this and I was objected by someone very respected for all of us, और फिर मैंने दोबारा से स्टडी किया अपना एफिलिएट एग्रीमेंट को, अपना नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट को, और फिर मुझे मालूम हुआ कि हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ लोग कर रहे हैं और उनके पास कंपनी से परमिशन है तो बात अलग है, बट हमारे पास कंपनी की परमिशन होनी चाहिए अगर हम ये करना चाहते हैं तो। जी अजय सर, वो जो ये सुब्रा सर दिखाना चाहते हैं ना, तो वो हमारा ऑन पेशी को कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं। नहीं सर, आप समझिए, कोई इशू नहीं है। मुझे आपके गाइडलाइन चाहिए, अदरवाइज मैं आपके ओवर गाइडलाइन कर नहीं सकता। जी नहीं, मैं देखो, मैं कोई गाइडलाइन सेट करने वाला कौन होता हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक फाउंडिंग मेंबर हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो बोल रहे हो वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं, सभी के लिए ये समझदारी की बात। मार्टी कुछ करते हैं, देखिए मार्टी कुछ करते हैं, क्रिस कुछ करते हैं, ठीक है। मार्टी क्रिस का लेवल कुछ और है, हमारा लेवल कुछ और है, ठीक है। उनके पास कंपनी की परमिशन है, वी डोंट हैव कंपनी की परमिशन, हमारे पास कंपनी की परमिशन नहीं है ये करने की। एंड ओईएस इज एज गुड एज योर बैक ऑफिस, ओके। बिल्कुल आने वाले टाइम में मिस्टर ऐश ने कहा था वो फाउंडर्स खत्म हो जाएगा, ओईएस में ही सेपरेट एक्सेस फाउंडर्स के लिए रहने वाला है। तो ओईएस इज एज गुड एज योर बैक ऑफिस, है ना। वहां से स्पेकुलेशंस काफी होती है, और आपको मुझे कोई कुछ कह देगा तो फिर वहां पे फिर हमारा जो स्पिरिट होता है ना वो आहत होता है। तो मैं आपकी स्पिरिट को नहीं आहत करना चाहता, बिकॉज यू आर डूइंग इट विद नोबल इंटेंशन एंड गुड स्पिरिट। आप प्रैक्टिकल वर्कशॉप कर रहे हो और उसको कहीं लाइव नहीं कर रहे हो। अब ये हमारा सेशन यूट्यूब पे लाइव जा रहा है, अब यूट्यूब पे चला गया ना वो, जी, और एक बार चला जाएगा तो फिर हम उसको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। तो ऑफलाइन आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। आप प्रैक्टिकल वर्कशॉप कहीं कंडक्ट कर रहे हैं, वहां पे दिखाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट उसकी रिकॉर्डिंग्स हम पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हैं, दैट दिस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। बिल्कुल सर, थैंक यू। एंड आई अप्रिशिएट, मैं आपकी वर्कशॉप्स राज सर, आप इंडो इंडिया से जुड़े यहाँ से मंडे टू संडे तक। यस राज सुब्रा सर, जी हाँ, इनकेबल इंडिया से जुड़िए मंडे टू संडे। आपको यहाँ पे आप इतने एजुकेटेड हो जाओगे ऑन पीसी में, आपको टेक्निकल नॉलेज इतना, मतलब आप इतने साउंड हो जाओगे कि आप मतलब दिल से प्राउड फील करेंगे, क्योंकि इनकेबल इंडिया में होता है। राज भाई टेक्निकली साउंड है सर, वो बहुत कुछ कर रहे हैं। उनकी प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स मुझे मालूम है, उनकी प्रैक्टिकल वर्कशॉप में मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिली भी है जाने की, शायद इनको याद नहीं होगा, मधुमिता जी के थ्रू मुझे वहां जाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। तो he is doing wonderful, there is no doubt in that, but this offline and online, this we'll have to bear in mind, ये हमें ध्यान में रखना होगा। राज भाई, आप आई होप आप इस बात का बुरा नहीं मानते। नहीं सर, आपको मैं बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, और आप हमारे हिमाचल से, देखिए हमारे हिमाचल की भी स्ट्रेंथ आप ही हो, आपको फॉलो करना मेरा फर्ज बनता है। और यहाँ पे जो भी चीजें, वो यहाँ पे जो भी चीजें हो रहा है ना, आप लोगों आपकी ही मैं बातें करके मैं लोगों के सामने कॉन्फिडेंस ला पाता हूँ।
क्योंकि मुझे बताना वो होता है, आपका मुझे बताना होता है, बहुत वो सारी आपका चीजें वो आपका मुझे। बड़प्पन है राज भाई, वो आपका बड़प्पन जी है राज भाई। यहाँ पे हम सब लोग ना, इनफैक्ट मिस्टर ऐश भी यही फोकस कर रहे हैं कि वी आर ऑल इक्वल, है ना, हम एक जी बराबरी का दर्जा यहाँ पर लेकर चले। बट साथ ही साथ कुछ बंधन है, उन बंधनों को हमें मतलब उनमें बंधे रहकर अगर हम चलेंगे तो हम अपनी मर्यादा में रहेंगे। नहीं तो मर्यादा से बाहर तो यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। वहाँ हम कल रात को ऐश आने वाले थे, सुबह तक वॉलेट में पैसे आने वाले थे, ऐसा भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अब हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं, ठीक है, समझा सकते जी हैं। तो वो समझाने के भाषा में मैंने कहा राज भाई, अदरवाइज कोई हमें इसमें गुरेज नहीं है। लेकिन हम इनक्रेडिबल इंडिया पे स्पेसिफिकली जो प्रैक्टिसेस हमें अलाउड नहीं है वो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल। बाकी आप जो कुछ यहाँ शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट पे बेस्ड, देखिए इंडियन टेकमैन को देखिए, क्या इंडियन टेकमैन वो स्क्रीन शेयर करके नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। जी लेकिन उन्होंने हर एक प्रेजेंटेशन, इवन अपने ओमेल का भी अगर कुछ बनाया है तो उसके लिए अपना अलग से एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है उन्होंने, और उस प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया है, ठीक है। क्योंकि ये लाइव है हमारा, हम फाउंडिंग मेंबर है, और हमारा जो बैक ऑफिस है ना वो लाइव है। बिल्कुल, बैक फोन पे ऑफिस शो की नहीं बहुत करते। इंपॉर्टेंस है, बैक ऑफिस की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपकी जो यूनिक आईडी है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आपका जो वॉलेट डिस्प्ले हो रहा है उसकी बहुत यूनिक मतलब वैल्यू है। तो वो हमें थोड़ा सा समझना होगा, इसलिए माफी चाहता हूँ, है ना। स्क्रीन शेयर तभी अगर आप कोई और कुछ करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम, बट नॉट अवर ओएस बैक ऑफिस। श्योर सर, श्योर। अजय सर, मैं प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा एंटर करना चाहूंगा जी। जी हाँ जी, हाँ जी, मंगल जी यस बोलिए। मंगल सिंह सर, यस। सर नमस्कार सर, सभी ऑन पे फैमिली को मेरा सादर प्रणाम जी। सर मैं कह रहा हूँ जी, अजय सर आपका समझाना और साथ में भटकर सर का वकालत करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हो सकता है मेरे साथ जुड़े 50 बंदों को भी अच्छा ना लगा होगा। इसका कारण ये है सर कि अगर हम दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में होते हैं और बड़ा लीडर जो होता है वो ऐसे दुड़काता है, होए 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 क्या शेर की बात कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा गंदा काम नहीं करना है, मतलब किसी दूसरे बंदे को नीचा दिखाने की जितनी कोशिश करता है ना वो अपने को लीडर मान के वो होती है लीडर पानी मेरे हिसाब से जी। जो आपने जिस हिसाब से समझाया ना जी, बड़े प्यार दुरकार से जी, उनको बजाय राज भाई के तो जी जूरी में मर गया बेचारा वो। ये है असली प्लेटफॉर्म सर, मेरे से रहा नहीं गया सर, रहा नहीं गया सर। देखो अजय राज भाई ने अपने दिल की बात रखी, मैं करूंगा शेयर, और अजय भाई ने अपने तरफ से ऐसे मॉडिफाई किया राज भाई के, राज भाई भी अजय के कायल हो गए होंगे। और मैं भटकर सर की वकालत को भी मतलब नमस्कार करता हूँ, जिन्हें भारी अपील करते हुए भी, मगर राज भाई को आगे आने का श्रेय नहीं, आने का श्रेय वो अजय भाई को जाता है, जिन्होंने राज भाई को खुश रखा और पूरी फैमिली को भी जोड़ के रखा हुआ है। मतलब सभी खुश होंगे मेरे हिसाब से तो 70% 90% ही खुश होंगे, कोई भी ऐसा बुरा नहीं मानने वाली बात है। मजा आया, मतलब आपका कटाक्ष करने का, आपका प्रयास करने का, भटकर सर का वकालत करने का, अपना अपना प्रयास सबने रखा और इतना मजा आया सर ना जी। राज भाई मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी बात चुभने वाली लगी हो, नहीं, क्योंकि देखिए आपको देखिए बुरी लगी हो। देखिए 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 सर, बातचीत से सब कुछ हल हो सकता है। बातचीत कर से मुझे समझना होगा मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। अगर मैं आप लोगों के साथ हूँ तो मुझे आपकी एडवाइस और आपका बातें सुनना बहुत जरूरी है। मैं अपनी मनमानी कहीं नहीं कर सकता, या अपनी पसंद का काम या अपनी इच्छा से जो करना मैंने किसी को परवाह ना करते हुए मैंने कर देना, नहीं कर देना, मैं निकल जाए, ये सब चीजें छोटी मोटी दिमाग की बात होती है। हम इस लेवल का नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ, और जहां पे मुझे रोकना होगा मुझे रोकने के लिए आप लोग हैं, गाइडलाइन देते हैं, ये मेरे लिए भी सही है। अदरवाइज ये चीज अपने आप खुद ब खुद नहीं कर सकते, ये सब चीजें सब कुछ समझ के ही करना पड़ता है। सो थैंक यू अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर अगर ये दूसरा मंच कोई और होता ना तो सर वहां से बुरा लगता आपका निकलना ना, आपको मतलब नहीं मजा आता वहां इस बात को शेयर करने का। ये मंच बड़ा प्यारा मंच है सर, यहाँ किसी को भेदभाव नहीं किया जाता और कुछ मन में छुपाया नहीं जाता, जो सच्चा है वो सच सबके सामने अच्छा से परोसा जाता है, बड़ी खुशी होती है सर। ये सच्चाई सच्चाई से सामने रखी जाती है सर। थैंक यू अजय सर, थैंक यू भटकर सर। आजकल ना सर बहुत आगे बढ़ने का दौर चला हुआ है, कोई कुछ कर रहे कोई कुछ कर रहा है, तो इन चीजों को सारे कुछ अपने आप में थोड़ा सा लिमिट में रख के ही करना होगा। यस, थैंक यू। थैंक यू रजत सुब्रा सेन सर, थैंक यू सो मच। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट नीता बड़ासी मैम को। प्लीज वेलकम मैम, आपसे भी सुनना चाहेंगे मन की बात अतुल्य भारत के साथ। यस नीता बड़ासी मैम।
नीता बड़ा मैम प्लीज वेलकम। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी। सभी को मेरा नमस्ते और सभी को होस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और ये सुबह का सेशन जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी देता है, इसलिए सुबह का सेशन बहुत ही अच्छा है अतुल्य भारत का। और वो जो अतुल्य भारत का जो मंच है ना वो सभी भाई बहन है ना वो हम सबकी फैमिली है। और ये मंच पे नहीं आए तो मन ही नहीं मानता कि नहीं जाए, तो मन होता है आने के लिए। तो यही ऐसा मंच है कि स्पीकर भी ऑन रहता और सबको बोलने का मौका मिलता। और मैं इस मंच से बोलना सीखा है मैंने, तो मुझे भी बहुत इस मंच में रिस्पेक्ट मिलता है और सम्मान भी मिलता है। और सभी ने अच्छा ये फीडबैक दिया है आज के सेशन में। और हमारे मेन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर जी तो बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल वे पे अच्छा एजुकेशन देते हैं हमको, क्योंकि उन्होंने कभी भी निगेटिव नहीं होने दिया और वो सभी को पॉजिटिव रखते हैं। तो इतना ही बोलती हूँ भटकर सर जी, और टू भटकर सर जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच नीता बड़ासी मैम, थैंक यू सो मच। ये फ्रेंड्स, ये हमारे नीता बड़ासी मैम फ्रॉम अमरावती से ही है। और देखो ये फ्रेंड्स है ना, ये गृहिणी होने के बाद में भी इन्होंने एजुकेशन लेना शुरू किया और आपके सामने दो बात कर रही है। क्यों कर रही है? ये होता है, ये अंदर से दिल है कि मानता नहीं। नीता बड़ासी मैम मॉर्निंग का भी सेशन रेगुलर अटेंड करती है और इवनिंग का भी करती है। देखो कितना अभी उनको मतलब एक एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो रही है, कितना मतलब दिल से अटेंड करते हैं। तो बहुत अच्छी तरह नीता बड़ासी मैम ने बोला, तो थैंक यू सो मच नीता बड़ासी मैम। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मदन मोहन शर्मा सर को। प्लीज वेलकम सर, आपसे भी सुनना चाहेंगे मन की बात अतुल्य भारत के साथ। यस मदन मोहन शर्मा सर, प्लीज वेलकम सर। रिफ्रेश कर लीजिए सर, रिफ्रेश कर लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रही शायद। भटकर सर क्लोजिंग की तरफ भी चलें। जी जी जी, नहीं ये हैंड रेस था मदन मोहन शर्मा सर का, उनके बाद क्लोजिंग करेंगे। ओके यस मदन मोहन सर शर्मा सर, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। अनुराधा बिटिया आ चुकी, तो उनकी शेयरिंग भी ले लीजिएगा। और एक हैंड रेज और यस 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 बेटा अनुराधा बेटा प्लीज वेलकम, आपसे भी सुनना चाहेंगे बहुत दिनों के बाद, मॉर्निंग के सेशन में आवाज नहीं सुनाई दी। यस वेलकम अनुराधा बेटा प्लीज। यस एम आई ऑडिबल सर? एकदम टकाटक बेटा। Okay, thank you so much भटकर sir and Ajay sir for inviting me. First of all सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। हमारे जितने भी हम लोग के साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं या हमारे सारे मेंटर्स, सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार। एंड अभी तक जितने भी मन की बात में हमारे साथ थे आज के सेशन में, आज मतलब बोलते हैं ना बहुत एक पॉजिटिव वाइब आई है आज के सेशन से, क्योंकि ये सेशन आई थिंक सो एक दिन बाद भी हो रहा है उस वजह से भी। और बोलते हैं ना एक दिन में से सेशन ना अटेंड करो तो एक हाफ लगता है, मतलब कंप्लीट हम लोग का डे हो गया ऐसा फील नहीं आती है, क्योंकि बोलते हैं ना आदत लग गई है इस चीज की। तो हम लोगों को ये एक आदत बन गई है मीटिंग में आके अपनी शेयरिंग रखना, अपने थॉट्स न्यू वॉश अप करना, उनको जो भी आपके पास है उस चीज को क्लियर करना कि ये चीज है, तो डाउटफुल नहीं रहना किसी भी चीज में। तो ये एक चीज होती है हम लोग के रोज के सेशन में आने की। तो मतलब एक बोलते हैं ना हम लोग के बॉडी के अंदर, हम लोग को क्लास में पढ़ाया जाता है कि हम लोग के बॉडी के अंदर जो होता है ना वो खून जो ब्लड होता है वो भी रोज का रोज नया आता है। तो क्या हमारे अंदर क्या जो हमारे अंदर थॉट्स है, विचार है, वो रोज नए नहीं आ सकते हैं?
हम हर जगह हम एक भी बार ये नहीं सोचते हैं कि हमारे अंदर के जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। हम बस दूसरों के पास जाकर हैशटैग बना देते हैं एंड हम वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन वो चीज आपको समझनी चाहिए कि हम लोग जो सोच के बोल रहे हैं कि बिना सोचे बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर जो इंसान सोच के बोलता है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट वाली चीज बोलता है। जो इंसान ऐसे ही बोलता है तो उसको तो बहुत से लोग पागल भी बोलते हैं। तो एक चीज है जहाँ पे आपको सोच समझ के बोलना आना चाहिए, क्योंकि गुड लिसनर भी बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके भटका सर, अजय सर, फिर अनिल मेनन सर हैं, अनूप सर है, अगर आप उनकी शेयरिंग सुन रहे हैं और आप उनकी शेयरिंग सुने बिना ही आके यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं तो आप एक गुड लिसनर नहीं है। लेकिन अगर आप एक जगह सुन के उनकी बातें सुन रहे हैं तो आप एक गुड लिसनर हैं। और अगर जो गुड लिसनर होता है ना, उसको एक गुड स्पीकर बनना भी बहुत जरूरी है। कि अगर आपने मीटिंग के बाद आपने सुनी है मीटिंग, उसके बाद आपसे किसी ने भी पूछा कि आज की मीटिंग में क्या था, तो आप क्या बताएंगे अगर आप गुड स्पीकर नहीं है तो यही है, अगर आप गुड लिसनर है तो आपको गुड स्पीकर बनना भी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ सुन के अपने पास ही रखो, दूसरों को भी दो। बिकॉज नॉलेज शेयर करना एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो आपके पास है तो अब अगर आप उसे शेयर करोगे तो सिर्फ आप एक ही चीज शेयर कर सकते हो, उसके सिवा आपको कोई कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो यस, नॉलेज लीजिए, यहाँ पे आके आप मन की बात के शेयरिंग में अपनी मन की बात रखिए, जो आपके फीलिंग्स और पैसे की टुवर्ड्स वो रखिए। एंड बस यही है, और मन की बात का सेशन ऐसे ही पूरा हो जाता है। फिर शाम को हम आते हैं, शाम को जैसे क्या सैटरडे का शायद वुमेन्स का सेशन होगा, तो जितने भी वुमेन्स है वहां आके अपनी शेयरिंग देती हैं। तो यही एक चीज है, हम सब एक बोलते हैं ना फैमिली की तरह है। अगर एक दिन भी हम यहाँ पे आके मीटिंग नहीं करते तो एक हाफ आपसी फीलिंग आती है। तो यस, मैं बस इतना ही बोलूंगी। ओवर टू यू भटकर सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी अनुराधा पांडे, मतलब यूथ की आइकॉन है ना। इनका बड़ी इंडिया का इनका सेशन होता है मंडे को ये अनुराधा पांडे एंड वासवी शर्मा, ये दोनों भी बेटियां है ना, ये कंडक्ट करती है यूथ को, है ना। और मंडे को करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड कोर टीम मेंबर अनिल मेनन सर। और वेडनेसडे को रहता है हमारे मैन ऑफ आइडिया अजय शर्मा सर का। थर्सडे को रहता है हमारा वर्कशॉप लाइव वर्कशॉप अनूप गाउंडे सर का। फ्राइडे को होता है हमारा अर्चना मैम का। अभी प्रोडक्ट आने के बाद सब लाइव वर्कशॉप होगा, मतलब आने वाले टाइम में टेक्निकली। सैटरडे को हमारी जो नारी शक्ति का होता है, उसमें सभी हमारे मीनाक्षी मंगराल मैम, नीता बड़ा से मैम, सोनाली गुर्डे मैम, कावनपुरे मैम, सभी हमारी नारी शक्ति होती है। और संडे को होता है गो लाइव, जो अनूप एंड अर्चना मैम का होता है, हम सभी रहते हैं उसमें। तो यहाँ पे मंडे टू संडे यहाँ पे ये एक पूरी ऑथेंटिकल आपको ये मिलती है। यहाँ पे मतलब अनऑथेंटिकल चीजें नहीं कहा जाती है, मतलब कुछ भी मतलब हवा में बात करना नहीं होती है। जो एजुकेशन प्रॉपरली फाउंडिंग मेंबर को होना चाहिए वही मिलता है मंडे टू संडे। जो हमारे प्रेजेंटर है ना, वो इतना डीपली स्टडी कर चुके हैं कि आप खुद देख रहे हो इतने सालों से, है ना। तो रियल में तो बहुत अच्छा आज को सेशन को इन्वाइट करते हुए, तो थैंक यू अनिल मेनन सर, अजय शर्मा सर, अजय रहमान सर। यस सर मुझे, हाँ सर, मुझे अजय सर से एक प्रश्न पूछना था सर। यस मैम। सर जैसे कि मुझे करीब 11 महीने तक ओमेल का एक्सेस नहीं मिला था सर, लेकिन अभी मुझे एक्सेस मिल चुका है। मेरा थोड़ा ओमेल खुल रहा है। लेकिन सर ओ नेट का प्रॉब्लम क्या है, मुझे ब्लॉग करना आते हैं सर, मतलब ब्लॉग लिखना आते हैं, शेयरिंग वगैरह सब कुछ करती है। लेकिन मैंने पॉडकास्ट करने की काफी मतलब प्रयास किया सर, तो मुझे नहीं करना आया। तो मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी या तो अनूप सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, तो हो सके तो एक सेशन उस टॉपिक पर भी लिया जाए। जी बिल्कुल लेंगे। और काउंटर में और काउंटर में हम आपने बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन रखा, तो उस पर मतलब आपका क्वेश्चन नोटेड, तो थैंक यू। अभी मैं एक हैंड रेस है हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट सैमसन मोसेस सर को, वेलकम सर, आपसे भी सुनना चाहेंगे मन की बात इंक्लूड इंडिया के साथ। यस वेलकम सैमसन। थैंक यू सर। सभी को मेरा ऑन पैसिव नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को, सभी को अजय सर के जैसे कॉपी टू ऑल। सर जो अभी हिमाचल वाले भाई ने जो शेयरिंग के लिए बात की थी ना अपना ओईएस, उसके लिए मुझे थोड़ा ऐसा हो सकता है कि ऐसा पूछना था कि अगर वो तो हमारा ओईएस है, फाउंडर का ओईएस है, वो हम शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कोई अपना यूजर का ओईएस है तो क्या वो शेयर कर सकते हैं ऐसा स्क्रीन शेयरिंग?
अजय सर या भटकर सर, आप कोई भी बता सके? नो 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 सर, वो को हमें परमिशन नहीं है, मतलब यूजर का और फाउंडर का सेम वही है ना? अच्छा। वही फाउंडिंग, हाँ, फाउंडिंग मेंबर की इसमें धनजी भाई आ चुके हैं, यूजर की इसमें 10 क्रेडिट देते हैं, लेकिन वो ये हमारा सेम है सर। अभी हमें परमिशन है, वो नहीं दिखा सकते लाइव। थैंक यू, अच्छा क्वेश्चन सर आपका, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। लेकिन आपसे भी मन की बात इनकम इंडिया के साथ सुनना चाहेंगे, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। यस यस, बोलिए श्यामसन सर, आपसे भी 2 शब्द सुनना चाहेंगे मन की बात इनकम इंडिया के साथ। सर एक्चुअली मैं अभी ज्वाइन हुआ, जब ये हिमाचल वाले भाई सर की जो शेयरिंग हो रही थी ना, तभी मैं आया। लेकिन इनक्रेडिबल इंडिया के साथ तो अतुल्य भारत तो सर मैं डेली मतलब हर 11 बजे मैं आ ही जाता हूँ। और ये टाइमिंग भी वो सर बहुत ही अच्छा रखा हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसा समय है, वो कुछ स्पेक्युलेशन कुछ लोग करते हैं, तो ये भी है सब, उसमें जाने वाले इधर आ सकते हैं। यस ये यस थोड़ा यस, मुझे, हाँ सर, वो थोड़ा मुझे अच्छा लगा। तो बहुत ही नॉलेजेबल है। और इंडियन टैक्समैन सर का तो क्या कहना, क्या उसका, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो उनकी वजह से, आप लोगों की वजह से सर इनके साथ जुड़े रहते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू सैमसन मोसेस सर, थैंक यू सो मच। तो आज का वीडियो को समाप्त करते हुए, थैंक यू सो मच अनिल मेनन सर, अजय शर्मा सर, अजीजुर रहमान सर, सोनाली गुर्डे मैम, नीता बनारसी मैम, अरुणा कानपुरी मैम, एंड ऑन पेशी फैमिली, थैंक यू, थैंक्स लॉट।